वहाँ रख। ओम शांति। 5/3/2025। मीठे बच्चे, खुशी जैसी खुराक नहीं, तुम खुशी में चलते फिरते पैदल करते बाप को याद करो तो पावन बन जाएंगे। खुशी जैसी कोई खुराक नहीं, और याद कैसे करो? खुशी में चलते फिरते बाप को याद करो, पैदल करते रहो तो क्या बन जाएंगे? पावन बन जाएंगे। प्रश्न है, कोई भी कर्म विकर्म ना बने उसकी युक्ति क्या है? विकर्मों से बचने का साधन है। क्या साधन है? विकर्मों से कैसे बचते हैं हम? श्रीमत है। बाप की जो पहली श्रीमत है, अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो, इस श्रीमत पर चलो तो विकर्मा जीत बन जाएंगे। याद में बिजी हो गई मन बुद्धि तो क्या हो गए? विकर्म होंगे, फिर तो विकर्मा जीत बन जाएंगे। ओम शांति। रूहानी बच्चे यहाँ भी बैठे हैं और सभी सेंटर्स पर भी हैं। सभी बच्चे जानते हैं कि अभी रूहानी बाबा आया हुआ है। वह हमको इस पुरानी छीछी पतित दुनिया से फिर घर ले जाएंगे। बाप आए ही हैं पावन बनाने, और आत्माओं से ही बात करते हैं। आत्मा ही कानों से सुनती है, क्योंकि बाप को अपना शरीर तो है नहीं। इसीलिए बाप कहते हैं, मैं शरीर के आधार से अपनी पहचान देता हूँ। मैं इस साधारण तन में आकर तुम बच्चों को पावन बनने की युक्ति बताता हूँ। वह भी हर कल्प आकर तुमको यह युक्ति बतलाता हूँ। इस रावण राज्य में तुम कितने दुखी बन पड़े हो। रावण राज्य शोक वाटिका में तुम हो। जब तक शोक है तब तक क्या कहें, कहाँ है? रावण राज्य में है। तभी हमारे पास क्या है? कुछ न कुछ शोक। कलयुग को कहा ही जाता है दुख धाम। सुख धाम है कृष्णपुरी, स्वर्ग। वह तो अभी है नहीं। बच्चे अच्छी रीति जानते हैं कि अभी बाबा आया हुआ है हमको पढ़ाने के लिए। बाप कहते हैं, तुम घर में भी स्कूल बना सकते हो। पावन बनना और बनाना है। स्कूल जाने में कितना तकलीफ होती है जब छोटे बच्चे होते हैं तो। लेकिन बाबा क्या कह रहे हैं, घर में ही क्या कराओ, स्कूल बनाओ, पाठशाला। माना क्या? स्कूल ना, तो कहीं जाना आना नहीं पड़े। तुम पावन बनेंगे तो फिर दुनिया भी पावन बनेगी। अभी तो यह भ्रष्टाचारी पतित दुनिया है। अभी है रावण की राजधानी। इसके ऊपर राजधानी कैसे है? तुम पावन बनेंगे फिर दुनिया भी पावन बनेगी। कौन सी दुनिया? अच्छा, और पहले स्व, जिस दुनिया में हम रह रहे हैं, आत्मा कहाँ रह रही है? जिस अकाल तख्त पर रह रही है। तुम पावन बनेंगे तो फिर वो दुनिया जहाँ तुम निवास करते हो, ये शरीर, वो पावन बने। और उससे भी पहले संकल्पों से जो तुम्हारी सृष्टि रची जा रही है, जिस भी तरह के संकल्पों में रमण कर रहे हो, शोक में हो या अशोक हो, क्या हो? शोक में है या अशोक है? शोक है ना, कुछ ना कुछ। तो वो दुनिया है जिसमें अभी हम रह रहे हैं। अभी तो भ्रष्टाचारी पतित दुनिया है। अभी है रावण की राजधानी। इन बातों को जो अच्छी रीति समझते हैं वह औरों को भी समझाते हैं। बाप तो सिर्फ कहते हैं, बच्चे अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो, औरों को भी ऐसे समझाओ। बाप आया हुआ है, कहते हैं मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। कोई भी आसुरी कर्म नहीं करो। माया तुमसे जो छीछी कर्म कराएगी वह कर्म जरूर विकर्म बनेगा। पहले नंबर में जो कहते हैं ईश्वर सर्वव्यापी है, यह भी माया ने कहलाया है। माया तुमसे हर बात में विकर्म ही कराएगी। कर्म अकर्म विकर्म का राज भी समझाया है। श्रीमत पर आधा कल्प तुम सुख भोगते हो, आधा कल्प फिर रावण की मत पर दुख भोगते हो।
इस रावण राज्य में तुम भक्ति जो करते हो नीचे ही उतरते आए हो। तुम इन बातों को नहीं जानते थे, बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि थे। पत्थर बुद्धि और पारस बुद्धि गाते तो है ना। उस दिन मुरली में बाबा ने पारस बुद्धि की निशानी क्या बताई, कितने % मार्क्स होंगे तो कहेंगे ये पारस बुद्धि है। 50% पास हुए तो भी कहेंगे, मुरली नहीं सुनी, साकार मुरली में था, ये पारस बुद्धि कहेंगे उनको। भक्ति मार्ग में कहते भी हैं, हे ईश्वर इनको अच्छी बुद्धि दो तो यह लड़ाई आदि बंद कर दें। ऐसा कौन कहते हैं? भक्ति मार्ग वाले। ऐसे ही रहना है, ठीक है। भक्ति मार्ग में क्या कहते हैं कि भगवान इनको ऐसी बुद्धि दे कि आपस में क्या करें, लड़ाई बंद कर दें। तो भक्ति मार्ग है इसीलिए ऐसा कहते हैं, ब्राह्मण नहीं कहते ऐसे। कहीं भी वॉर छिड़ती है तो योग करने बैठ जाते हैं ना कि शांति हो जाए, शांति हो जाए। और बाबा क्या कहते हैं, गेट वे टू हेवन इज, अरे बताया ही नहीं आपने, कभी पढ़ाया ही नहीं कभी। इन्होंने पढ़ाया तो माता गुरुओं ने, महाभारत। मैंने बाबा के स्वर्ग स्थापना की कंडीशन है महाभारत। और जो भक्ति मार्ग में है वो क्या कहते हैं, लड़ाई नहीं होनी चाहिए, ऐसे ऐसे शांति शांति से। कोई हमें अर्जुन की तरह क्या ना करना पड़े, नष्टो मोहाना बनना पड़ जाए, युद्ध ना करनी पड़ जाए, बस हम ऐसे ही स्वर्ग में चले जाए साइड से नहीं। तुम बच्चे जानते हो बाबा बहुत अच्छी बुद्धि अभी दे रहे हैं। इसका मतलब समझ रहे हो, समझ गए हो? समझदार बच्चे हैं। भक्ति मार्ग वाले तो कहते हैं बाबा इनको अच्छी बुद्धि दो तो ये लड़ाई बंद कर दें। बाबा क्या कहते हैं, ऐसे इनमें सोल प्रवेश होती है तो और ही क्या करते हैं, जो बॉम्ब्स बनाए हैं उनको फोड़ने का काम कौन करवाता है, बाप ही कराते हैं ना। तो बाप कहते हैं तुम बच्चे जानते हो बाबा बहुत अच्छी बुद्धि अभी दे रहे हैं। बाबा कहते हैं मीठे बच्चों, तुम्हारी आत्मा जो पतित बनी है उनको पावन बनाना है याद की यात्रा से। पहले तो क्या स्वीकार करना पड़े ना कि हमारी आत्मा क्या बनी है, पावन बन गई। अरे सुन लो भाई, हमारी आत्मा इतनी दूर से बुलाया है भट्टियां कर करके, तो सुन तो लो। नहीं, तुम्हारी आत्मा जो पतित बनी है उनको पावन बनना है। नहीं, पूरी लाइन सुननी है। पावन कैसे बनना है, याद की यात्रा से। तो पावन बनेंगे कब, पहले बाबा ये क्यों बता रहे हैं कि हम स्वीकार करें कि हमारी आत्मा क्या बनी है, पतित बनी है। उनको पावन बनाना है याद की यात्रा से। भले घूमो फिरो, बाबा की याद में तुम कितना भी पैदल करके जाएंगे तुमको शरीर भी भूल जाएगा। और सन्यासी क्या करते हैं, शरीर को भूलने के लिए जड़वत कर देते हैं, खाना पीना बंद, गड्ढे में दबा देते हैं शरीर, श्वास प्रश्वास बंद, कि क्या हो जाए, शरीर भूल जाए, ऐसे हम नील में चले जाएं। और तुमको क्या वदे बोल रहे हैं बाबा, बोलो बोलो बोलो, कोशिश कर। तो क्या हो जाएगा, जादू क्या होगा, शरीर भूल जाएगा। जबकि चलते फिरते तो कितनी एनर्जी जा रही है ना, चलने में एनर्जी नहीं जा रही, लेकिन याद में चल रहे हो तो एनर्जी ले रहे हो और वो यूज हो रही है, तो थकोगे कैसे। लिमिटेड एनर्जी और यूज करते करते क्या होगी, आपका फोन अगर चार्जर से कनेक्टेड है तो कितना भी चलाओ कभी डिस्चार्ज होगा। कनेक्टेड होना ये जरूरी है ना, तो वो कभी थकेगा ही नहीं। तो बोला तुमको शरीर भी भूल जाएगा। गाया जाता है ना, खुशी जैसी खुराक नहीं। अभी खुराक क्या करती है, अभी जो हम खुराक लेते हैं वो क्या देती है, खुशी। वो तो बाद में देगी, वो तो जो नहीं खा रहे उनको भी मिल, वो भी वैसे ही हैं जैसे सालों पहले थे। जल के ऊपर चलते हैं, ऐसे देखो है ना दुनिया में, केवल जल लेते हैं। उनकी फिटनेस देखो 2 साल पहले, अभी भी ऐसे ही है जैसे थे। तो ये कहाँ से आया उनको। मैं कह रही हूँ ऐसा एग्जाम्पल दिया क्योंकि हम तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है ना, तो हम हर चीज को कैसे समझेंगे, निराले बच्चे हैं ना बाबा के। बाबा ने ये पूछा, खुशी जैसी खुराक नहीं, खुशी ही खुराक होना। और अभी खुराक क्या देती है आपको, खुशी नहीं देती। अपनी पसंद की कोई खुराक खाते हो तो खुशी नहीं मिलती, अभी खुराक ही खुशी है, क्योंकि और कोई खुशी है ही नहीं। संसार में दुख है, परिवार में दुख है, तो कुछ जब मनोरंजन करना हो, खुद को खुशी देनी हो तो क्या करो।
और वो वाली खुशी तो है नहीं जो हमें बाबा की याद से आती है। तो अभी खुराक ही खुशी है, बाद में क्या होगा? खुशी ही, खुशी खुराक नहीं कि वो खुराक भी और खुशी भी, ऐसा नहीं, खुशी ही खुराक, और वो खुराक चाहिए ही नहीं। सोचो आप कहाँ से कहाँ जाने वाले। ये होगा हमारे लिए तो होगा, मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, क्योंकि जिसकी बुद्धि में जितनी समझ बैठती है। अब ये मंथन हमारे ही अंदर क्यों चल रहा है कि अभी खुराक खुशी दे रही है, आगे चल के खुशी ही खुराक होगी, ये मंथन हमारे अंदर क्यों आया? क्योंकि हमें ऐसा बनना है। और आपको मंथन सुन के अच्छा लग रहा है तो जरूर आपको ऐसा, अब जितना अच्छा लगा हो, किसी को लगा हाँ हो जाएगा, बहुत अच्छा लगा। लेकिन अपना मंथन हो ना उसके पीछे। जब जब भी हमको खुशी मिले, जब 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 भी हम टीसी होता है ना हमारा, हमने कल बात की थी, एक है ट्रैफिक कंट्रोल, दूसरा है टंग कंट्रोल। हाँ वो तो टेक केयर तो हम करते ही है ना, यहाँ पे केयर नहीं करेंगे तो कोई सोल बोल नहीं आके बैठ जाएगी। फिर उसकी अपनी भूख है, उसकी अपनी टंग है, वो अपने हिसाब से चलाए, तो ये तो फिर एक अलग ही चैप्टर हो गया। तो कहा खुशी जैसी खुराक नहीं। मनुष्य धन कमाने के लिए कितना दूर दूर खुशी से जाते हैं। क्यों खुशी होती है उनको? धन मिलता है। और तुम डायमंड्स इकट्ठे करने के लिए दूर दूर जाते हो? दूर नहीं जाते। कुछ भी न्यारापन आपको लाना पड़ता है ना, जब आपको ट्रैफिक कंट्रोल करना हो तो न्यारापन नहीं लाना पड़ता, दूर जाना पड़ता है। इस दुनिया में यहाँ के लगावों में रह के आप डायमंड इकट्ठे करोगे? तो दुनिया में कायदा बन गया, धन कमाने के लिए कहाँ जाते हैं? विदेश। हमारा दूसरा हम, हमारे लिए ये विदेश है, लेकिन अभी के लिए परमधाम क्या हो गया हमारा? दूर देश हुआ ना। यहाँ तुम कितने धनवान संपत्तिवान बनते हो। बाप कहते हैं मैं कल्प कल्प आकर तुम बच्चों को अपना परिचय देता हूँ। इस समय सभी पतित हैं जो बुलाते रहते हैं कि पावन बनाने के लिए आओ। आत्मा ही बाप को बुलाती है। रावण राज्य में, शोक वाटिका में सभी दुखी हैं। रावण राज्य सारी दुनिया में है। इस समय है ही तमो प्रधान सृष्टि। सतो प्रधान देवताओं के चित्र खड़े हैं। सतो प्रधान देवताएं भी होते हैं, तो क्या दूसरे तरह के देवताएं भी होते हैं? जो सतो प्रधान देवताएं हैं उनके चित्र माना चैतन्य चित्र पुरुषार्थ में कैसे हैं? देख के बता दी नहीं, आज देख के नहीं बता रहे। आज देवताओं के चित्र पुरुषार्थ में कैसे हैं? कौन से देवता? सतो प्रधान। माना जब आत्मा सतो प्रधान बनती है तो पुरुषार्थ में क्या हो जाती है? खड़ी हो जाती है। जब तक देह को प्रेफरेंस दे रहे हैं तो बैठे बैठे, नींद भी आ रही है, कुछ भी हो रहा है, बस बैठे हैं, शरीर को कष्ट नहीं देना चाहते कुछ भी। लेकिन आत्मा सतो प्रधान बनेगी तो चित्र कैसे हो जाएंगे? एकदम खड़े हुए। ये भी कुछ ना कुछ सतो प्रधानता की एंट्री हो रही है ना पहले से। गायन भी उन्हों का है, किन्हों का? जो खड़े हैं। शांति धाम सुख धाम जाने के लिए मनुष्य कितना माथा मारते हैं। गायन करने वाले भी कौन है? करने वाले कौन होंगे? जो खड़े नहीं हुए, जो बैठे ही हैं। तो बैठे वाले देवताओं की क्या महिमा करेंगे? तो उनकी महिमा करेंगे, अरे हम भी बैठे, ये भी बैठे, तो ये क्या देवता? तो जो खड़े हैं, जो पैदल करते करते कभी थके ही नहीं, तो इनको कहेंगे कि आत्मा बने। प्रूफ भी तो चाहिए ना, आपको कैसे पता चले? कैसे, कोई प्रूफ भी तो मिलना चाहिए कि पहले इतनी सी यात्रा करने में थकावट और अब इतनी यात्रा करते हैं। कैपेसिटी आत्मा की कैसे बढ़ रही है? जितना आपका अभ्यास बढ़ता जा रहा है। पहले अमृत वेला कितना लिमिट का करते थे, 4:30 उठे, 4 उठे, और अभी आपकी कैपेसिटी क्या हो रही है धीरे धीरे? कोई गीत नहीं है, कोई बाजा नहीं बज रहा, कोई आपको बोलने कमेंट्री देने वाला नहीं, कोई आपको प्रोग्राम नहीं दिया कि ऐसा करो, लेकिन सब अपने हिसाब से 2-2 घंटे भी क्या कर रहे हैं? मेहनत कर रहे हैं ना। तो कहा शांति धाम सुख धाम जाने के लिए मनुष्य कितना माथा मारते हैं। यह थोड़े ही जानते हैं कि भगवान कैसे आकर भक्ति का फल हमको देगा। फिर फल ही बचेगा बस। ये भी तो भक्ति का फल है। तुमने इतने जन्म भक्ति की आत्मा के लिए, लेकिन अब वो आया है तो तुम्हें कुछ ज्यादा ही देगा ना, एक्स्ट्रा। तो आत्मा प्लस शरीर। तुमने तो कहा था हमारी आत्मा पतित बनी है, पावन बन जाए, हम अगले जन्म में स्वर्ग में आए। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, तुमने बहुत ही सुंदर भक्ति की है, तो क्या दूंगा तुमको? भक्ति का फल। तुम अभी समझते हो हमको भगवान से फल मिल रहा है। भक्ति के 2 फल हैं, एक मुक्ति, दूसरा जीवन मुक्ति।
फल खाते खाते ही तो ये शरीर भी रहे और आत्मा मुक्त भी रहे, तो उसको कहें जीवन मुक्ति, है ना। जब हमारे पास बंधन थे और उसी जीवन में आप मुक्त हो गए, तभी तो आपको जीवन मुक्ति का अनुभव होगा। नया जन्म लेकर सतयुगी दुनिया में ही आ गए तो महसूस होगा कि सुख क्या होता है। सुख की महसूसता कब आती है? जब आपने दुख का अनुभव किया, बहुत दुख था शरीर में, आत्मा में, और दोनों सुखी हो गए, तो आपको क्या मिल गई? जीवन मुक्ति। और शरीर ही छूट गया, आत्मा अलग, शरीर अलग हो गया, फिर जाके परम धाम में टिक गए, तो क्या हुआ? वो तो सिर्फ मुक्ति, जीवन तो है ही नहीं। यह समझने की बड़ी महीन बात है। अच्छा हुआ हमने समझ लिया। जिन्होंने शुरू से लेकर बहुत भक्ति की होगी, वह ज्ञान अच्छी रीति लेंगे तो फल भी अच्छा पाएंगे। ये निशानी है भाई। जब भक्ति मार्ग की तरह ज्ञान मिला, भले कहते हैं ना, शुरुआती स्टेज में कैसा ज्ञान मिलता है, प्राइमरी स्टेज में तो ABCD ही पढ़ते हैं ना, वहां भी उन्होंने बहुत अच्छे से अपनी जितना पुरुषार्थ समझ में आया बहुत अच्छे से किया होगा। फिर वो ज्ञान, उनको आगे का जो ज्ञान मिलता है उसको भी उतनी अच्छी रीति समझते हैं, फिर उनको क्या मिलता है? लास्ट में फल मिलता है, फल भी अच्छा पाएंगे। भक्ति कम की होगी तो ज्ञान भी कम लेंगे, फल भी कम पाएंगे। हिसाब है ना, नंबरवार पद है ना। बाप कहते हैं मेरा बनकर विकार में गिरा तो गोया मुझे छोड़ा। एकदम नीचे जाकर पड़ेंगे, कोई तो गिरकर फिर उठ पड़ते हैं। प्योरिटी, बाबा प्योरिटी की बात करते हैं ना, नीचे गिरना। नई दुनिया में प्योरिटी की क्या परिभाषा बताई? व्यर्थ संकल्प भी क्या है? इम्प्योरिटी है। ईर्ष्या द्वेष उससे पहले कहें इम्प्योरिटी। व्यर्थ संकल्प के लिए तो मेहनत कर ही रहे हैं, लेकिन उसमें तो वो आपका पर्सनल है। लेकिन पर चिंतन या ईर्ष्या, ये क्या हो गया? इसमें आप दूसरे के साथ भी क्या कर रहे हो? हिसाब किताब बना रहे हो ना। एकदम नीचे जाकर पड़ेंगे, कोई तो गिरकर फिर उठ पड़ते हैं, कोई तो बिल्कुल ही गटर में गिर जाते हैं। बुद्धि बिल्कुल सुधरती ही नहीं। बोला है ना, पर चिंतन किस बात की जड़ है? पतन की जड़ है। पतन होता ही जा रहा है, पता नहीं चल रहा क्यों। तो कहीं ना कहीं क्या है? पर है। पर तो अच्छी चीज होती है, उड़ाना चाहिए, लेकिन ये पर कैसा है? दूसरे, उसमें दूसरे का आपने चिंतन किया ना, तो वो आपको नीचे गिराएगा। कोई को दिल अंदर खाता है, दुख होता है कि हमने भगवान से प्रतिज्ञा की और फिर उनको धोखा दे दिया, विकार में गिर पड़ा, बाप का हाथ छोड़ा, माया का बन पड़ा। वे फिर वायुमंडल ही खराब कर देते हैं, श्रापित हो जाते हैं। बाप के साथ धर्मराज भी है ना। उस समय पता नहीं पड़ता कि हम क्या करते हैं, बाद में पश्चाताप होता है, इसलिए उसका नाम ही है पश्चाताप। कुछ तकलीफ हो तो बैठिएगा बीच में। बाद में पश्चाताप माना गलती हो गई, और बाद में ताप क्या होता है? ताप माना अग्नि, अग्नि जैसा। जब हम योग में तपाते हैं खुद को, तपस्या शब्द मतलब अपने आप को तपाना। ऐसे ही जब कोई भूल हो जाए और दिल से रियलाइज करते हैं तो क्या होता है अंदर फीलिंग में? जैसे जलते हैं उन संकल्पों की, ये क्यों हो गया, कैसे छूटे इससे, तो वो हो गया पश्चाताप। ऐसे बहुत होते हैं, किसी का खून आदि करते हैं तो जेल में जाना पड़ता है, फिर पश्चाताप होता है कि नाहक उनको मारा। माना आपने, आपके कारण किसी दूसरे के संकल्पों का खून क्या हो गया? बह गया। माना उसका खून बहा तो आपको कहाँ जाना पड़ा? जेल में जाना पड़ा। माना 5 विकारों की जेल में क्या हो गए आप? बंधन में आ गए उसके। फिर पश्चाताप होता है, नाहक उनको मारा। गुस्से में आकर मारते भी बहुत है। ढेर समाचार अखबारों में पढ़ते हैं, तुम तो अखबार पढ़ते नहीं। दुनिया में क्या क्या हो रहा है तुमको मालूम नहीं पड़ता। दिन प्रतिदिन हालतें खराब होती जाती हैं, सीढ़ी नीचे उतरनी ही है। तुम इस ड्रामा के राज को जानते हो। बुद्धि में यह बात है कि हम बाबा को ही याद करें, कोई भी ऐसा छीछी कर्तव्य ना करें जिससे रजिस्टर खराब हो जाए। उस दिन बोला था ना, खाते के ऊपर क्या बनाते हैं? स्वास्तिका बनाते हैं। माना जो याद की यात्रा का खाता रख रहे हैं, उसमें फिर ये ड्रामा की भी समझ हो, क्या करना है, शुभ ही करना है, कर्तव्य जो हो हमारा, तो रजिस्टर खराब ना हो। बाप कहते हैं मैं तुम्हारा टीचर हूं ना। टीचर के पास स्टूडेंट की पढ़ाई का और चाल चलन का रिकॉर्ड रहता है ना। कोई की चाल बहुत अच्छी, कोई की कम, कोई की बिल्कुल खराब, नंबरवार होते हैं ना। यह भी सुप्रीम बाप कितना ऊंच पढ़ाते हैं।
वह भी हर एक की चाल चलन को जानते हैं। तुम खुद भी जान सकते हो कि हमारे में यह आदत है, इस कारण हम फेल हो जाएंगे। सोचो, ऐसी कोई आदत जानते हो जो आपको लगता है कि लास्ट में हम फेल हो जाएंगे इसके कारण? नहीं जानते? मतलब सोचना नहीं चाहते। जानते, दिल तो जानती है दिल जानता कि ऐसी कोई कमजोरी है जिसके कारण हम लास्ट में, जो हम, जिसके ऊपर हमारा ध्यान नहीं है, जिसको हमने क्या दिया हुआ है, छूट दी हुई है। जिस भी कमजोरी को आपने ढीला छोड़ा हुआ है, इसका मतलब आपको पता है कि ये है, ये मुझे फेल कर सकती है, लेकिन वो आपकी इतनी फेवरेट कमजोरी है तो आप उसको छोड़ना नहीं चाहते। नहीं, बाबा ने कहा, मैंने नहीं कहा। कहा ना, तुम खुद भी जान सकते हो हमारे में यह आदत है। अगर जान गए तो फिर अगला कदम क्या होना चाहिए? चेक करने के बाद, चेक करने के बाद तुरंत चेंज, और फिर फ्लाई। ऐसे नहीं चेक ही करते रहें, फिर ऐसे नहीं चेंज के लिए संकल्प ही चलते रहें, अरे क्या होगा, अभी तो 10 साल लगेंगे, अभी ये नहीं। चेक, चेंज, चेंज का संकल्प और चेंज के लिए पुरुषार्थ। गूंज गई मैं चारों तरफ। तो जो पुरुषार्थ है वो क्या है? दवाई है ना। याद, याद को बाबा क्या कहते हैं? याद क्या है? अरे माता जी को यहाँ बिठा देते मेरे पास, उनको बनेगा बैठते तो बैठे, यहाँ चेयर लगा के। हाँ ठीक है। तो कहा चेक, चेंज, फ्लाई का मतलब पहले चेक किया और चेंज करने का संकल्प लिया। कैसे चेंज करना है, विधि, इसके लिए क्या गलती हो रही है, आवेश में आने से उसके विपरीत करना पड़े ना। लेकिन लंबा लंबा पश्चाताप होता रहे कि मेरी ये कमजोरी, ये कमजोरी, वही चिंतन करते रहे तो उससे परिवर्तन होगा? कोई सोचे कि मैं डॉक्टर बन जाऊं, डॉक्टर बन जाऊं, तो बन जाएगा। क्या करना पड़े? पढ़ना पड़े ना। तो यहाँ कमजोरी का तो रियलाइजेशन हो गया, अब क्या करें? अब वर्णन करते रहें सिर्फ तो उससे चेंज होगा? चेंज कैसे? दवाई कौन सी? वही याद की यात्रा। मेहनत माना क्या, याद करने से ही तो क्या होगा? याद माना एनर्जी, एनर्जी इकट्ठी कर रहे हैं आप, तो ही तो उसको किसी प्रयोग में करेंगे। योग किस लिए कर रहे हो? प्रयोग करने के लिए। प्रकष्ट रूप से वो जो कनेक्शन जोड़ा है उसका यूज करें। तो अपनी कमजोरियां बाबा इसलिए दिखाता है हमें कि अब जो आप याद करो, इसको देखने के बाद वो एनर्जी आपकी कहाँ जाएगी? इसको सुधारने में जाएगी, क्योंकि आपने रियलाइज कर लिया। इसलिए बोला चेक, चेंज और फ्लाई। ऐसे नहीं बहुत बहुत दिन पश्चाताप करें फिर जाके वो चेंज होगा। तुरंत चेक किया हमने, चेंज कैसे करना है, विधि तो एक ही है, कोई अलग से विधि तो है नहीं। लेकिन जो हमारा विपरीत स्वभाव संस्कार है उसको, उसके उल्टा तो करना पड़े। जितना क्रोध है, अहंकार है, तो उतना निरहंकारी बनने के लिए क्या करना पड़े? झुकना पड़े दूसरे के सामने। ये परहेज है, छोटे छोटे स्टेप्स हैं। और याद क्या है? वो आपके संस्कार को जड़ से भस्म करेगी। ये जो आप झुकना शुरू करोगे, ये तो आप अपने संस्कार, कड़े संस्कार को मोल्ड कर रहे हो। और योग आपको मदद करेगा कि वो बहुत इजीली आपका मोल्ड हो जाए। आपको तकलीफ ना हो कि एक दो बार निरहंकारी बने फिर आवेश आ जाए। योग आपके उस संस्कार को परिपक्व करेगा। और ये छोटे छोटे स्टेप, बाबा भी तो खुश होता है ना कि बच्चे में है तो अहंकार, झुकना नहीं चाहता, स्वीकार नहीं करना चाहता, कोशिश कर रहा है। सबसे सॉरी बोलना, अपनी भूल स्वीकार करना, गलती ना भी हो तो भी झुकना, कितनी बड़ी बात हो गई। ये तो और ऊंची स्टेज हो गई। तुम खुद भी जान सकते हो कि हमारे में यह आदत है, इस कारण हम फेल हो जाएंगे। ये कितने मजेदार है। जान भी रहे हैं कि हमारे में ये आदत है, इसका मतलब चेक करने के बाद चेंज नहीं कर रहे। फ्लाई कहाँ से होंगे? फेल होंगे ना। फ्लाई या फिर फेल होना तो चाहिए चेक करने के बाद फ्लाई, लेकिन ये चेंज नहीं कर रहे उसको। उनको पता है ये है, लेकिन पाल रखा है, तो इस कारण हम फेल हो जाएंगे। ये भी निश्चय की बात है ना। फेल होना मंजूर है इनको, फ्लाई नहीं करेंगे। बाबा हर बात क्लियर कर समझाते हैं। बाबा को ऐसे नहीं युक्ति से, अपना अपनापन है ना, तो अपनों से क्या वो रखना पर्दा। पूरी रीति पढ़ाई नहीं पढ़ेंगे, किसी को दुख देंगे तो दुखी होकर मरेंगे। माना मरेंगे तो तुम जरूर, देहभान तो तुम्हारा छूटना ही है। लेकिन ऐसे खुशी खुशी याद में ऐसे सन्यासी होते हैं ना, योग में रहते रहते ऐसे शरीर छूट जाता है, पूरा देहभान खत्म। और तुम रोते भी रहेंगे, देहभान भी छोड़ते रहेंगे, डंडे भी पड़ते रहेंगे। ऊपर बोला ना साथ में धर्मराज भी है। तो इस विधि से मरना और खुद ही अपना रियलाइजेशन करके अपने आप को सजा देना कि तेरे को इस चीज में तकलीफ होती है ना, वही कर। ये क्या हो गया? अपने को कड़ी सजा देंगे तो क्या होगा? धर्मराज की सजाओं से बच जाएंगे। पद भी भ्रष्ट होगा।
एक तो मरेंगे और ऊपर से पद भी भ्रष्ट होगा, सजाएं भी बहुत खाएंगे। 3 बातें बोली बाबा ने। अच्छी रीति नहीं पढ़ेंगे तो क्या क्या होगा, किसी को दुख देंगे तो हाँ बोलेंगे, सजाएं भी बहुत खाएंगे। सजाएं खाएंगे नहीं, बहुत खाएंगे सजाएं। कितने खुश हैं, हाँ खा लेंगे बहुत। मीठे बच्चे, अपनी और दूसरों की तकदीर बनानी है तो रहम दिल का संस्कार धारण करो। जैसे बाप रहम दिल है, तब टीचर बनकर तुम्हें पढ़ाते हैं, तो तुम्हें किसके ऊपर रहम दिल बनना है? पहले खुद के ऊपर रहम करना है। जो अपनी आदतों को जानते हुए बदलने के लिए कुछ प्रयास नहीं कर रहे, कोई संकल्प ही नहीं है कि ये बदले, समय के ऊपर छोड़ रखा है कि 27 आएगा, 31 आएगा, ये टाइम। तो कहा रहम दिल का संस्कार पहले अपने ऊपर धारण करना। कोई बच्चे अच्छी रीति पढ़ते और पढ़ाते हैं, इसमें रहम दिल बनना होता है। टीचर रहम दिल है ना, कमाई का रास्ता बताते हैं कि कैसे अच्छा पोजीशन तुम पा सकते हो। उस पढ़ाई में तो अनेक प्रकार के टीचर्स होते हैं, यह तो एक ही टीचर है। पढ़ाई भी एक ही है, मनुष्य से देवता बनने की। इसमें मुख्य है पवित्रता की बात। पवित्रता ही सब मांगते हैं। बाप तो रास्ता बता रहे हैं, परंतु जिनकी तकदीर में नहीं है तो तदबीर क्या कर सकते हैं? तदबीर अर्थात पुरुषार्थ क्या कर सकते हैं? तो यह तो ऊंच मार्क्स पाने का ही नहीं है, तो टीचर तदबीर भी क्या करे? यह बेहद का टीचर है ना। बाप कहते हैं तुमको और कोई सृष्टि के आदि मध्य अंत की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझा ना सके। तुमको हर एक बात बेहद की समझाई जाती है। तुम्हारा है बेहद का वैराग्य। उनको हर बात हद में समझ आती है। पढ़ाई एक ही है, बोला ना, टीचर अलग अलग नहीं है, पढ़ाने वाला टीचर एक ही है, लेकिन तुमको हर बात बेहद में समझाई जाती है। क्यों? क्योंकि तुमको कहाँ जाना है? बेहद के वैराग्य में जाना है। यह भी तुमको सिखलाते हैं, जबकि पतित दुनिया का विनाश, पावन दुनिया की स्थापना होनी है। वो बाप तो टीचर बन के आता ही, और यह जो पढ़ने वाला है, यह भी तुमको क्या करते हैं? अपने अनुभव से सिखलाते हैं। सन्यासी तो है निवृत्ति मार्ग वाले, वास्तव में उन्हों को तो जंगल में रहना है। पहले पहले ऋषि मुनि आदि सब जंगल में रहते थे। वह सतो प्रधान ताकत थी, तो मनुष्यों को खींचते थे। कहां कहां कुटियाओं में भी उनको भोजन जाकर पहुंचाते थे। सन्यासियों के कभी मंदिर नहीं बनाते, मंदिर हमेशा देवताओं के बनाते हैं। तुम कोई भक्ति नहीं करते हो, तुम योग में रहते हो। भक्ति में कैसे रहते हो और योग मतलब क्या? कल हमने बात की थी इसके बारे में। जो दुनिया में भक्ति करते हैं वो क्या करते हैं? मंदिर में जाके, हद की बात बताओ, क्या करते हैं? जाते हैं वहां, क्या करते हैं? फिर भजन करते हैं, माना भगवान की महिमा करते हैं। भक्ति माना भगवान की महिमा, बनने का पुरुषार्थ तो नहीं करते ना। और कोई कोई होते हैं मंदिरों में जाके ध्यान में बैठ जाते हैं। वो क्या करना चाहते हैं? वो योग करते हैं, वो कनेक्शन जोड़ना चाहते हैं कि वो भगवान से हम बातें करें। वो भगवान की बातें कर रहे हैं, भगवान ऐसे हैं, ऐसे हैं, ये राम भगवान के गीत गाओ, वो कहते हैं हम उनके गीत। तो वो हो गए भक्त, भक्ति करने वाले। और ये भक्त कैसे हैं? है भावना ही इनकी, लेकिन क्या ट्राई कर रहे हैं कि कनेक्शन जुड़ जाए। योग अर्थात कनेक्शन। तो कनेक्शन जोड़ने वाले बच्चे और भगवान की महिमा करने वाले बच्चे, उसके ज्ञान की महिमा करना, ये एक अलग सब्जेक्ट। और उसके जैसा बनना, कोई भी माता पिता क्या चाहता है कि हमारे बच्चे हमारी महिमा करते रहें, या वो कुछ ऊंचा बने। जैसे माँ बाप हैं, कमाई करें, कुछ ऊंचा बने, तो बाप भी क्या चाहता है बच्चों से? एक ही बार पाठ पढ़ाते हैं, तुम मेरी महिमा मत करो, भले मत सुनाओ, तुम अपने ऊपर रहम करो, बाप समान बनो। तो उससे क्या होगा? समान बनना माना क्या? अरे किसी को याद करते हैं तो उसके जैसे बनते हैं ना। तो जिसके पास जाना है तो उसके जैसा बनना पड़े। उसके मन में कोई संकल्प ही नहीं है, और हमारे मन में ढेर के ढेर संकल्प। ढेर के ढेर संकल्प तो दूसरी बात है, फिर वाचा का फोर्स इतना ढेर सारा। तो वो बाबा कहते हैं, ये तो अव्यक्त वाणी जो चलती थी उसमें ये बात आई कि अनेक कल्प में साइलेंस में रहने के अभ्यासी होने के कारण वाचा में आना मुश्किल होता है। जो अव्यक्त वाणी चलाने वाली आत्मा थी, उन्होंने अपना बताया
कि लंबे समय से आवाज में ना आने का अभ्यास है, तो आवाज में आने में क्या होती है उन आत्माओं को? तकलीफ। और हम आत्माओं को कितना सहज है, आवाज में आना सहज है या परे जाना? बहुत मुश्किल है। आपको स्थूल आवाज से परे जाना मुश्किल है? नहीं, आप तो ऐसा मत बोलो, कम से कम मुश्किल है बहुत। अरे सच में मुश्किल है। नहीं, आपके लिए मुश्किल है, बाकी सबके लिए मुश्किल नहीं, ऐसा ही लगता है मुझे, सही बोलना चाहिए। तो कहा, तुम कोई भक्ति नहीं करते हो, तुम योग में रहते हो। भक्ति के लिए अकेला चाहिए, भक्ति में भजन करने के लिए कितने सारे भीड़ चाहिए, आवाज होती है, शोर होता है। भक्ति माना शोर, और याद अर्थात योग अर्थात साइलेंस। बहुत अंतर है। जितना समय वाचा में है, चाहे मन से बोल रहे हैं चाहे वाचा से बोल रहे हैं, वो क्या हो गया आपका? पूरा भक्ति के खाते में गया, अभी जो हमारी यात्रा शुरू हुई। और योग अर्थात साइलेंस। उनका तो ज्ञान, तुम योग में रहते हो, उनका तो ज्ञान ही है ब्रह्म तत्व को याद करने का, बस ब्रह्म में लीन हो जाए। परंतु सिवाय बाप के वहां तो कोई ले जा ना सके। बाप आते ही हैं संगम युग पर, आकर के देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। बाकी सबकी आत्माएं वापस चली जाती हैं, क्योंकि तुम्हारे लिए नई दुनिया चाहिए ना। पुरानी दुनिया का कोई भी रहना नहीं चाहिए। बोलो, नई दुनिया में पुरानी दुनिया का, ये तो क्लासेस में भी सुना होगा ना, पुराने संस्कार कोई भी धारण किए हुए होंगे, रहे हुए होंगे, तो फिर ट्रांसफर होगा। तो नई दुनिया कौन सी है हमारी? जो ऑलरेडी नई दुनिया में है उनके लिए नई दुनिया कहाँ है? वैकुंठ में है। और जो पुरानी दुनिया में है उनको तो अभी कहाँ ट्रांसफर होना है? स्वर्ग में ट्रांसफर होना है। तुम सारे विश्व के मालिक बनते हो, यह तो तुम जानते हो। जब हमारा राज्य था तो सारे विश्व पर हम ही थे, दूसरा कोई खंड नहीं था। वहां जमीन तो बहुत रहती है, यहाँ जमीन कितनी है, फिर भी समुद्र को सुखाकर जमीन करते रहते हैं, क्योंकि मनुष्य बढ़ते जाते हैं। यह जमीन सुखाना आदि विलायत वालों से सीखे हैं। बॉम्बे पहले क्या थी, फिर भी नहीं रहेगी। बाबा तो अनुभवी है ना। समझो अर्थक्वेक होती है या मूसलाधार बरसात होती है, तो फिर क्या करेंगे? बाहर तो निकल नहीं सकेंगे। नेचुरल कैलेमिटीज तो बहुत आएंगी, नहीं तो इतना विनाश कैसे होगा? सतयुग में तो सिर्फ थोड़े भारतवासी ही होते हैं। आज क्या है और कल क्या होगा, यह सब तुम बच्चे ही जानते हो। यह ज्ञान और कोई दे ना सके। बाप कहते हैं तुम पतित बने हो, इसलिए अब मुझे बुलाते हो कि आकर पावन बनाओ। तो जरूर आएंगे, तब तो पावन दुनिया स्थापन होगी ना। तुम बच्चे जानते हो बाबा आया हुआ है। युक्ति कितनी अच्छी बतलाते हैं। भगवान उवाच मन मना भव। देह सहित देह के सभी संबंधों को तोड़ मामेकम याद करो, इसमें ही मेहनत है। ज्ञान तो बहुत सहज है, छोटा बच्चा भी झट याद कर लेगा। और ब्राह्मण ज्ञान सुनाते हैं अच्छा अच्छा, तो उनकी कितनी महिमा होती है। महारथी कहे जाते हैं। किस हिसाब से? याद कितना करते हैं वो तो किसी को दिखता नहीं है, लेकिन ज्ञान के आधार से ही क्या हो जाते हैं। तो जो उनसे नीचे हैं उनके अंदर तो उतना मंथन भी नहीं चल रहा ना, तो उनको ही तो श्रेष्ठ मानेंगे। तो कहा ज्ञान तो कोई छोटा बच्चा भी क्या कर लेगा, झट याद कर लेगा। बाकी अपने को आत्मा समझ और बाप को याद करे, कान खोल लो, वह इम्पॉसिबल है। कौन कह रहा है ऐसा? कौन बोल रहा है ये बात? कौन सा बाबा? ब्रह्मा बाबा अपना अनुभव सुनाते हैं। ब्रह्मा बाबा ने तो हमेशा कोई युक्ति थोड़ी अपनाई। उनको उस समय जो समझ आया, उन्होंने कहा मन तो कभी अमन हो ही नहीं सकता। मन अमन हो जाए तो भोजन कैसे करेंगे? अरे ना करो, कम से कम मन तो अमन हो जाए। एक दिन भोजन ना करो, भले मन अमन तो हो जाए, एक ही दिन के लिए चलो कोई बात नहीं, तो भोजन कैसे करेंगे वही चिंता होगी। तो यहाँ क्या बोला उन्होंने? छोटा बच्चा भी ज्ञान तो याद कर लेगा, बाकी अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना, ये क्या है? और संगम युग क्या है? मैं ठहाके मारने नहीं बैठी यहाँ। असंभव को संभव करने का युग। जो पहला स्टूडेंट है, जिसको बाबा कहते हैं मेरा सबसे प्यारा बच्चा है, उसको भी जो इम्पॉसिबल लगे और फिर वो कोई संभव करके दिखाए,
तो प्लस में आ जाएंगे ना, उनको भी जन्मदाता नहीं बन जाएंगे फिर, क्योंकि ये तो नहीं बोला। वो बच्चे ने कहा इम्पॉसिबल है, उन्होंने कहा लो हम करके दिखाते हैं कैसे इम्पॉसिबल, लेकिन उसके लिए यात्रा कितनी करनी पड़े। अगर ज्ञान इतना सहज है कि छोटा बच्चा भी याद कर ले, तो आप ज्ञान की कितनी भी गहराई में चले जाओ, कितनी भी गहराई में आप 6-6 घंटे भाषण करने वाले बन जाओ, कोई फर्क पड़ता है उससे? जितना विस्तार में जा रहे हो, इसका मतलब सार क्या है? सार की कमी है। नहीं तो जितना जो आत्मा सार में टिकती है, वो ज्ञान को भी उसके अंदर इतना सुंदर एक ही लाइन का ऐसा मंथन आएगा और सेट, और दूसरे भी खुश कि हाँ इतना अच्छा समझा हमने, क्योंकि हम सार में टिकने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा लक्ष्य विस्तार में जाने का नहीं है। लेकिन विस्तार में क्यों जाती है मन बुद्धि? क्योंकि सार में टिक नहीं पाती। इसीलिए वो क्या चाहती है कि किसी बहाने से क्या हो, भगवान की महिमा ही करें, जाप ही करें, किसी बहाने से क्या हो, उससे जुड़े तो रहें। लेकिन वो जो योग का कनेक्शन है, अपने को आत्मा समझ और एकदम सब संकल्पों को समेट कर उससे वो किरणें लेना, उस आकाश लेना, तो ये तो फिर इम्पॉसिबल जैसा ही लगता है ना। जो कहाँ छोटा बच्चा और ये कहाँ बुजुर्ग बोल रहा है। छोटा बच्चा कह रहा है ज्ञान तो सहज है, और ये बुजुर्ग क्या बोल रहे हैं, याद में टिकना एकदम इम्पॉसिबल। आत्मा तो नहीं बने, इसके ऊपर हम बात करेंगे इसके बाद, क्योंकि ये कनेक्टेड होता है ना, तो एक के बाद एक कुछ बाबा कहना चाहते हैं। हर लाइन के बाद जो दूसरी लाइन होती है वो जुड़ी रहती है। बड़ों की बुद्धि में ही नहीं ठहर सकता, तो छोटे फिर कैसे याद कर सकेंगे? बाबा हर चीज क्यों ऐसा बोलते थे? क्योंकि बाबा को ये निश्चय था कि नंबर 1 आत्मा कौन? मैं हूं ना। तो अगर मैं ही, मुझे ही इतनी परेशानी हो रही है याद में, इसीलिए बाबा से कोई भी कहता था कि हम इतना घंटे याद में रहते हैं, बाबा कहते थे क्या, तुम धूल भी याद नहीं करते, तुम पाई भी याद नहीं करते। हर एक को कैसे देखेंगे? वो अपने अनुभव से देखेंगे ना, कि मैं याद करता हूँ, माया इधर उधर, ये संकल्प वो संकल्प, इतना कुछ आ जाता है, और कोई जाके ऐसा बोले तो ये तो सच है ना। सच्चे दिल पे कौन राजी है? कोई समझेगा ये क्या अपनी महिमा कर रहे हैं, नहीं, सच्चा दिल है। क्योंकि बाबा ने ही तो मुरली में बोला कि ये बाबा नंबर 1 में जाते हैं, पहले पहले प्रिंस ये बनेंगे, उन्होंने तो नहीं बोला। तो कहा बड़ों की बुद्धि में ही नहीं ठहर सकता, तो छोटे फिर कैसे याद कर सकेंगे? भल शिव बाबा कहें भी, परंतु है तो बेसमझ ना। समझ आ जाती है तो क्या बन जाते हैं? कितनी बार हमने बात की है, समझदार। ये लक्ष्मी नारायण समझदार हैं, तब तो क्या है, विश्व के मालिक हैं। और तब बेसमझ अगर उनके हिसाब से कह भी दिया तो बुरा थोड़ी लगना चाहिए, नहीं ना। 30-35 साल बहुत हो जाता है। हम भी बिंदी बाबा भी बिंदी, यह स्मृति में आना थोड़ा मुश्किल लगता है बाबा को। ऐसे असंभव यहाँ नहीं बोला, मैं भी बिंदी वो भी बिंदी, माना मैं भी सार स्वरूप में हो जाऊं, माना मेरी बुद्धि में जो विस्तार है वो खत्म हो जाए। अभी हर एक अपने अपने विस्तार के लिए कॉपी लिखो तो सारी भर जाएगी। कितना बुद्धि में विस्तार है, कितना देह का विस्तार है, कितना देह के संबंधों का विस्तार है, फिर उन संबंधों के साथ जो संबंध है उनके साथ भी हमारा विस्तार है। ये विस्तार की कमी नहीं है। तो लेकिन बोला बिंदी, हम भी बिंदी, मतलब नो वन इज माइन एंड नथिंग इज माइन, मेरा कुछ भी नहीं और कुछ भी मेरा नहीं और कोई भी मेरा नहीं। तो ये हो गया सार, कि कुछ भी नहीं है और कोई भी नहीं है, कुछ भी में सब कुछ आ गया, संकल्प, चीजें, इच्छाएं, आकांक्षाएं। तो इसका ढेर सारा विस्तार है, इसलिए मैंने कहा बाद में करते हैं। यही यथार्थ रीति याद करना है, जो मुश्किल लगता है वही करना है। ऐसा नहीं जो मुश्किल है उसको छोड़ के बैठ जाए, कभी ना कभी भी आपको वही करना पड़ेगा। कोई बच्चा कहे कि मुझे ये चीज मुश्किल लगती है, ये बुक मुझे बहुत मुश्किल, चलते चलते आगे की क्लास में उसको वो पढ़नी पड़ेगी ना। वो कहेगा ये सब्जेक्ट तो नहीं, लेकिन वो है ही सिलेबस में आपके, 4 ही तो सब्जेक्ट हैं आपके, टीचर एक ही है और सब्जेक्ट 4, उसमें सबसे मुश्किल सब्जेक्ट है याद की, और उसमें भी यथार्थ। और आप कहे ये मुश्किल है, उसमें ठहर नहीं, लेकिन कभी ना कभी स्टेप तो उठाना पड़ेगा ना। जो आज आपकी कैपेसिटी नहीं है कि नहीं हम इतना चल फिर के याद कर सकते, नहीं हम आलस को कंट्रोल, तब तक आपका ये भक्ति मार्ग की यात्रा चल रही है। जैसे आपका पहिया वहीं वहीं घूम रहा है, तभी तो आपको अनुभव क्यों ऐसा नहीं होता कि 1 महीना पहले, नहीं तो भाई साहब ने अभी जो इससे पहले क्लासेस हुई, कितना सुंदर बताया था कि आपको हर महीने में भी अपनी प्रोग्रेस दिखेगी। अगर टारगेट लेके चलोगे, ऐसे ही चलोगे जैसे सब ब्राह्मण चल रहे हैं, अभी ये 1 तारीख आई तो ये 21 दिन में मुझे क्या कुछ
चेंज महसूस होना चाहिए। अगर चेंज महसूस नहीं हो रहा तो आगे कहाँ बढ़ी गाड़ी, उसी स्टेशन पे खड़ी है, हॉर्न बजा रही है कि हाँ मैं भी हूँ मैं भी हूँ, चल ही नहीं रही आगे, है ना, कुछ ना कुछ नवीनता आ ही नहीं रही। तो कैसे कहें कि हम कभी ना कभी आत्मा बन जाएंगे। अरे इस महीने में कितने आत्मा बने, क्या चेंज आया, फिर अगले महीने में क्या बने, हर एक सेकंड सेकंड 21-21 दिन में क्या चेंज आ रहा है, क्यों भट्टी मिल रही है हमें, ऐसे ही बस जैसे पहले चलते थे ऐसे अभी, है ना। ये भी आपके पास चेकिंग होनी चाहिए कि 1 तारीख को क्या था और अब 21 तारीख आई, अब मेरा क्या चेंज आया, मेरी कैपेसिटी बढ़ी याद करने की, मेरे ये मन को रोकने की कैपेसिटी बढ़ी, 10 सेकंड रुकता था अभी 20 हुआ, 15 हुआ। ये बहुत छोटी चेकिंग है, लेकिन भाई साहब बार बार आपको याद होगा कहते हैं 5-10 सेकंड की बहुत वैल्यू है। क्यों कहते हैं ये बात, कभी समझी आपने, क्या समझे? नहीं, अगर 5-10 सेकंड की भी कैपेसिटी है आज, तो उसको वैल्यू दो और उसके ऊपर ध्यान दो कि मुझे इसको बढ़ाना है। ऐसे नहीं कि अचानक से कोई जादू हो जाएगा और हम बिंदी बन जाएंगे। आज आप ध्यान ही नहीं दे रहे, आप बस योग में बैठ रहे हो और उसको टीसी नोट कर रहे हो। ये टीसी होता है, बैठ गए और नोट कर लिया, इसको टीसी कहते हैं। आपको कैसे पता चला कितने मिनट संकल्प रुके? कुछ तो आपके पास आधार होना चाहिए। आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो, आपको 10 सेकंड लगते हैं, जैसे हमारी बहनें करती हैं, उनको एक्यूरेट पता होता है कि वहां से वहां मैं जाऊंगी तो मुझे 30 सेकंड लगेंगे, फिर 30 सेकंड वहां रुके, फिर 30 सेकंड में वहां तक गए, फिर 30 सेकंड वहां रुके, 2 मिनट हो गए, एक टीसी। ऐसे आत्माएं जो मेहनत कर रही हैं। राजन भाई क्या बोला मैंने? यहाँ से जाती है 30 सेकंड रुकती है, उनको पता होता है यहाँ से यहाँ। और हम कैसे करते हैं, हमें अपने मिनट्स का कैसे पता चलता है? मैं तो ठंडी हवा के मजे ले रहा हूँ। वही बात है कि घूमने में भी आपका कितना अटेंशन है ना, कितने मिनट्स। इसलिए ये यात्रा इतनी महीन है ना, कोई एक दूसरे को नहीं देख पाएगा, लेकिन भाई साहब ये जो कहते हैं ना 5-10 सेकंड की बहुत वैल्यू है। हाँ, तो वो जो 5-10 सेकंड आज किसी का हो रहा है, अगले महीने उसने टारगेट लिया मेरा 20 होना चाहिए, और उसको वैल्यू दे रहा है कि ठीक है अभी इतना हो रहा है मेरा, इसको मुझे बढ़ाना है। ऐसे नहीं कि हीन भावना में चला जाए, मेरा तो इतना सही है। 1 मिनट अपने आप कभी नहीं होगा। जब तक 10 सेकंड से 20 आप देखोगे नहीं कि ये मेरा हुआ कि नहीं, फिर 20 से 25 हुआ कि नहीं हुआ, ऐसे नहीं हो जाएगा ऐसे बैठे बैठे आपका 10 से 20 हो जाए, होगा ही नहीं, क्योंकि आपको जिज्ञासा ही नहीं है ना कि मेरा कितना हो रहा है। आप भक्ति मार्ग की तरह भर रहे हो ना कि 1 घंटा बैठा उसमें से इतने मिनट भर दिए, ये तो भक्ति मार्ग हो गया ना, कि बस हम बैठे और हमें अच्छा, आपको पता चले ना मेरी कैपेसिटी कितनी है। आपसे कभी भी कोई पूछे कि आपके 2 संकल्पों के बीच का गैप कितना है, तो आपको पता होना चाहिए ना। पता है आपको? ले सकता हूँ। अंदाज होना चाहिए, पता है किसी को? इसका मतलब प्रैक्टिस अभी यथार्थ हमको जो भाई साहब क्यों हमें सिखाते हैं गैप, फिर वो बढ़े, धीरे धीरे बढ़ेगा तब जब उसके ऊपर ध्यान दोगे। जिस चीज के ऊपर आपका ध्यान ही नहीं है वो बढ़ेगी कैसे? आप योग कर रहे हो, ध्यान गया आपका कमजोरी के ऊपर तो वो भस्म होती है। अब किस चीज को आपको बढ़ाना है, वो तो कमजोरी है, उसको खत्म करना है, वो हो गया। लेकिन जिस चीज को खत्म करना है उसका अति का चिंतन करें। एक बार चिंतन किया और फिर जिसको बढ़ाना है उसके बारे में सोचे ना। तो जो चीज के ऊपर आपका संकल्प गया, माना एनर्जी गई, अब उस चीज को बढ़ना है। ऑटोमेटिक आपको टचिंग आएगी कि इस विधि से मुझे ऐसे ऐसे करना है। ठीक, तो कहा यही यथार्थ रीति याद करना है। ये जो हमने इतना भाषण किया मोटी चीज तो है नहीं, जैसे ये हमारा शरीर का भान कितनी मोटी चीज है, कितना स्थूल है कि आराम से हमारा भान बना रहता है। सज गए संवर गए तो उसमें कितना भान आ जाता है, मोटी चीज वो सजती है तो उसमें देह भान बढ़ता है, और वो जो आत्मा जब सजती है तो वो महीन बनती जाती है, उसकी सुंदरता बढ़ती है। तो बाप कहते हैं यथार्थ रूप में मैं बिंदी हूँ इसलिए मैं जो हूँ जैसा हूँ वह सिमरन करें, वह बड़ी मेहनत है। मैं जैसा हूँ और जो हूँ, बिंदी हूँ, सार है, संकल्पों का कोई विस्तार ही नहीं है, ना मैं किसी का ना कोई मेरा। कहते हैं ना भूलो ना याद करो, क्या कहते हैं, ना बिसरो ना याद रहो, माना कोई हमारा नहीं, हम किसी के नहीं, लेकिन सबके साथ हैं बड़ी मेहनत है। वह तो कह देते हैं परमात्मा ब्रह्म तत्व है, हम कहते हैं वह एकदम बिंदी है। रात दिन का फर्क है ना, कहाँ तत्व कहना कहाँ चैतन्य कहना। तो ब्रह्म तत्व और बिंदी, रात दिन का फर्क है। ब्रह्म तत्व जहाँ हम आत्माएं रहती हैं उनको परमात्मा कह देते हैं। बुद्धि में यह रहना चाहिए कि मैं आत्मा हूँ, बाबा का बच्चा हूँ, इन कानों से सुनता हूँ,
बाबा इस मुख से सुनाते हैं कि मैं परम आत्मा हूँ, परे ते परे रहने वाला हूँ। तुम भी परे ते परे रहते हो, परंतु जन्म मरण में आते हो, मैं नहीं आता। तुमने अभी अपने 84 जन्मों को भी समझा है, बाप के पार्ट को भी समझा है। आत्मा कोई छोटी बड़ी नहीं होती, बाकी आयरन एज में आने से मैली बन जाती है। इतनी छोटी सी आत्मा में सारा ज्ञान है, बाप भी इतना छोटा है ना, परंतु उनको परम आत्मा कहा जाता है। वह ज्ञान का सागर है, तुमको आकर समझाते हैं। इस समय तुम जो पढ़ रहे हो कल पहले भी पढ़ा था, जिससे तुम देवता बने थे। तुम्हारे में सबसे खोटी तकदीर उन्हों की है जो पतित बन अपनी बुद्धि को मलिन बना देते हैं, क्योंकि उनमें धारणा हो नहीं सकती। दिल अंदर खाती रहेगी, औरों को कह ना सकें कि पवित्र बनो। अंदर समझते हैं पावन बनते बनते हमने हार खा ली, की कमाई सारी चट हो गई। फिर बहुत समय लग जाता है। बहुत समय कब लगेगा? जब याद करने के साथ साथ कोई ना कोई लीकेज है, कोई ना कोई आदत है, मालूम है इससे हम क्या हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे, लेकिन उसको छोड़ नहीं रहे तो क्या होगा, वो आपकी सारी कमाई उस छोटी सी लीकेज में से बहते बहते खलास हो जाएगी। एक ही चोट जोर से घायल कर देती है, रजिस्टर खराब हो जाता है। बाप कहेंगे तुम माया से हार गए, तुम्हारी तकदीर खोटी है। माया जीत जगत जीत बनना है। जगत जीत महाराजा महारानी को ही कहा जाता है, प्रजा को थोड़े ही कहेंगे। अभी दैवी स्वर्ग की स्थापना हो रही है। दैवी स्वर्ग क्या होता है? स्वर्ग तो स्वर्ग होता है, स्व स्थिति में गया माना स्वर्ग। फिर दैवी स्वर्ग क्या होता है? जहाँ दिव्य गुण हो। जो दूसरे दूसरे धर्म है वहां पर देवी देवताओं को मानते हैं, वो नहीं मानते ना। इतने सजे सजाए देवी देवताएं कहाँ दिखाए जाते हैं? भारत में तो दिव्य गुण भी हो और स्व स्थिति भी हो। ऐसा नहीं सिर्फ स्व स्थिति है, नील में चले गए, जैसे दूसरे धर्मों के लिए बोला है ना, निराकार को ही याद करते हैं, गुणों के ऊपर कोई मेहनत नहीं। तो दैवीय स्वर्ग की स्थापना, अपने लिए जो करेगा सो पाएगा। जितना पावन बन औरों को बनाएंगे, बहुत दान करने वाले को फल भी तो मिलता है ना। दान करने वाले का नाम भी होता है। दूसरे जन्म में अल्प काल का सुख पाते हैं, यहाँ तो 21 जन्म की बात है। पावन दुनिया का मालिक बनना है, जो पावन बने थे वही बनेंगे। चलते चलते माया चमाट मार एकदम गिरा देती है। माया भी कम दुस्तर नहीं है। 8-10 वर्ष पवित्र रहा, पवित्रता पर झगड़ा हुआ, दूसरों को गिरने से बचाया और फिर खुद गिर पड़ा, है ना। कहीं ना कहीं क्या होता है, जब लंबा समय होता है तो बाबा क्या बात क्यों एग्जाम्पल देते हैं पुरानों का, कि कभी भी किसी भी सब्जेक्ट में ओवर कॉन्फिडेंस ना हो कि ये तो हमारा हो ही गया। जब 8-10 वर्ष वालों को भी माया क्या करती है, हरा देती है। तकदीर कहेंगे ना, बाप का बनकर फिर माया का बन जाते हैं तो दुश्मन हो गया ना। खुदा दोस्त की भी एक कहानी है ना। बाप आकर बच्चों को प्यार करते हैं, कितना प्यार किया नहीं। खोटी तकदीर तुम्हारी, तुम ऐसे, तुम याद नहीं कर सकते, तुम इम्पॉसिबल है तुम्हें याद करना, कितना प्यार करते हैं। अलग तरह का प्यार है, थोड़ा बेहद का बाप है ना। साक्षात्कार कराते हैं किसका? अपनी बुराइयों का। तुम जो हो, तुम्हें एक्चुअल अपना साक्षात्कार कराते हैं, तो ये प्यार ही तो है। बिगर कोई भक्ति करने के भी साक्षात्कार होता है। तो दोस्त बनाया ना, वो दोस्त जो बिना किसी भक्ति के आपको आपका साक्षात्कार कराए। निंदा हमारी जो करे, मित्र हमारा सोए। तो दोस्त बनाया ना। भक्ति मार्ग में कहते हैं, निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए। अपने आंगन में कुटिया बना के अपने निंदक को वहां रखो। बिन पानी साबुन बिना अवगुण दियो हटाए। साबुन पानी भी नहीं, अवगुण ही हट जाएंगे, क्योंकि वो आपकी इतनी निंदा करेगा और आप निरंकारी बनते जाओगे, फिर उसके ऊपर मेहनत करोगे नहीं। तो क्यों नहीं लेंगे? आपने कुटिया बनाई किस लिए? बनाई किसके लिए कुटिया? क्यों उसके लिए? उसी के लिए क्यों बनाई जो आपकी निंदा कर रहा है। ये अलग कैटेगरी के लिए है। ऐसे नहीं जो अवॉइड कर रहे हैं तो वो रखो ही मत, उसको अपने घर रहने दो, आप अपने घर रहो। निंदा तो ऐसे नहीं, ये तो वो हो गए चिकने घड़े हो गए, ये तो है ना। वो होता है ना, बाबा कहते हैं तख्ता तवा होता है, तपा हुआ, उसके ऊपर पानी की बूंदे डालो, उड़ गई।
ये नहीं है। अवगुण की बात कहीं से भी आई, वो भले आपका कितना भी विरोधी हो, उसके ऊपर थोड़ा तो चिंतन होना चाहिए कि कहीं ना कहीं कुछ है, तभी तो सामने वाले को आया। तो इससे आप निरहंकारी बनते हो, मेरा ऐसा कुछ नहीं है, मेरा ऐसा कुछ नहीं है, तो क्या आप बनोगे? अभी आप मान ही नहीं रहे, तो फिर कब जानोगे, कब समझोगे, कब करोगे, कब पाओगे? संगम योगी बढ़ा दिया बाबा ने। कोई बात नहीं, मेरे ऐसे भी बच्चे हैं। कितने साक्षात्कार होते थे। तुमने दोस्त बनाया इसलिए तुम्हें साक्षात्कार कराता है। खुदा दोस्त सबको थोड़ी कराता है बैठ के। कितने साक्षात्कार होते थे, फिर जादू समझ हंगामा करने लगे तो बंद कर दिया। क्योंकि जिसको जिसको साक्षात्कार होगा मेरी एक ऐसे ऐसे कमी है, तो परिवर्तन तो कुछ करेगा। अगर अच्छी आत्मा होगी तो फिर क्या हो गया, जैसे कि उसके ऊपर एक ही डंडे से क्या हो गया, जादू करते हैं ना, तो डंडे को ऐसे ऐसे करते हैं, छू, तो वो काम हो गया। तो बंद कर दिया। फिर पिछाड़ी में तुम बहुत साक्षात्कार करते रहेंगे। आगे कितना मजा होता था। वह देखते देखते भी कितने कट हो गए। भट्टी से कोई ईंटें पककर निकली, कोई कुछ कच्ची रह गई, कोई तो एकदम टूट पड़े। कितने चले गए। अभी वह लखपति करोड़पति बन गए। कौन? जो टूट गए, चले गए, वो करोड़पति बन गए। और जो भट्टी में बैठे थे उनको क्या मिला? फिर छाछ डोडा मिला ना उनको, तो वो करोड़पति हैं क्या? बेचारे ब्रह्मा बाबा करोड़पति थे, देखो कुछ बचा ही नहीं था लास्ट तक। तो ऐसा होता है, भगवान का बनने से वो तुम्हें क्या बना देता है? बैगर बना देता है। क्योंकि करोड़पतियों के आगे समझते हैं हम तो स्वर्ग में बैठे हैं, उनको फिर स्वर्ग नहीं चाहिए। तो आत्मा का तो अकल्याण हो गया ना। अब स्वर्ग यहाँ कैसे हो सकता है? स्वर्ग तो होता ही है नई दुनिया में। नई दुनिया में स्वर्ग होता है। नई दुनिया में जो स्व स्थिति में चला गया तो वो कहाँ है? स्वर्ग में। नई दुनिया में सब स्वर्ग में नहीं है। फिर नई दुनिया में भी स्वर्ग भी कैसा? दैवीय स्वर्ग बाबा ने कहा। तो नई दुनिया में स्व स्थिति में जाना, फिर दिव्य गुण की एडिशन, तो वहां भी स्टेप्स है ना। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। सार है, अपनी ऊंची तकदीर बनाने के लिए रहमदिल बन पढ़ना और पढ़ाना है। किसी भी आदत के वश हो अपना रजिस्टर खराब नहीं करना। आदत तो है ही क्या? आदत तो कहा ही उसको जाता है जिसके हम वश में हैं, उसी को आदत कहते हैं ना। किसको आदत कहते हैं आप? लेकिन आदत को कभी ना कभी जीतेंगे। कैसे जीतेंगे? कभी ना कभी उसको कंट्रोल करेंगे या अपने मन को वश में करेंगे, तब आदत के वश में नहीं होंगे, कुछ एक ही होगा। तो कहा रजिस्टर खराब नहीं करना। अगला है, मनुष्य से देवता बनने के लिए मुख्य है पवित्रता, इसलिए कभी भी पतित बन अपनी बुद्धि को मलिन नहीं करना। ऐसा कर्म ना हो जो दिल अंदर खाती रहे, पश्चाताप करना पड़े। इसलिए संकल्पों के ऊपर अटेंशन रखेंगे तो क्या सुधरेगा? आपका बोल और कर्म ऑटोमेटिक सुधरेगा। कर्म में आ जाए, बोल में आ जाए, फिर पश्चाताप करें, ये उल्टी यात्रा है। पहले संकल्प के ऊपर ध्यान, उसका जितना ध्यान रहेगा व्यर्थ नहीं होगा, पर चिंतन नहीं हो, तो बोल में कभी आ ही नहीं सकता। थोड़ा भी किसी के लिए गलत भाव और भावना है, जैसे ही वो आपके सामने आएगा, चाहे हंसी के रूप में, बाबा ने बिल्कुल मना किया, हंसी के रूप में भी किसी को अगर आपके अंदर ईर्ष्या द्वेष की वायु है तो वो भी क्या है? विकार है। वरना आपके उस हंसी मजाक में भी क्या आता है? ईर्ष्या की बदबू आती है। तो वो वायुमंडल कैसा होता है? लेकिन आप ब्राह्मण हो तो आप गुस्से में तो बोल नहीं सकते, तो आप क्या करते हो? हंसी मजाक का आधार लेते हो, लेकिन उसके सूक्ष्म में क्या है उसमें? तो वहां भी अपनी चेकिंग करनी है, वायुमंडल खराब तो नहीं हो रहा हमारे द्वारा। ऐसा कर्म ना हो जो दिल अंदर खाती रहे, पश्चाताप करना पड़े। कई बार ऐसा होता है, रियलाइज भी नहीं होता, अवस्था भी डाउन जाती है, पता नहीं पड़ता। ये छोटी छोटी गलतियां, कल आया था ना हमने एक अव्यक्तवाणी पर, छोटी छोटी भूलें ये इकट्ठी होते होते हमारी अवस्था को बहुत नीचे ले जाती हैं। इसलिए जब छोटी हो या बड़ी, हमेशा ही अपनी चेकिंग में अलर्ट रहना चाहिए। वरदान है, बीज रूप स्थिति द्वारा सारे विश्व को लाइट का पानी देने वाले। ये क्या है? पानी से लाइट बनती है, लाइट से पानी होता है। क्या होता है? पानी से क्या निर्माण होता है? लाइट का निर्माण होता है। बीज रूप स्थिति द्वारा सारे विश्व को लाइट का पानी देने वाले विश्व कल्याणकारी भव। माना ज्ञान जल तो उनके पास है, लेकिन जो उनको लाइट बनाए, हल्का बनाए, वैसे समझो। जो ज्ञान जल आत्मा को क्या बनाए? हल्का। तो बीज रूप स्थिति की बात आई ना। बीज रूप स्थिति द्वारा सारे विश्व को लाइट का पानी देने वाले विश्व कल्याणकारी भव।
किसी को ऐसा ज्ञान सुना दिया आपने, भारी हो जाए वो, और ज्यादा भारी हो जाए, अपनी कमियों का भी आपने चिंतन किया, अब आप हीन भावना में चले गए, तो वो सही चेकिंग नहीं है। चेकिंग के बाद चेंज और फिर फ्लाई, माना फिर अपनी यात्रा को कंटिन्यू करना है, ताकि ये जो मुझे आज चेकिंग हुई है इसका परिवर्तन हो, उसके लिए उड़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। बीज रूप स्टेज सबसे पावरफुल स्टेज है। यही स्टेज लाइट हाउस का कार्य करती है। इससे सारे विश्व में लाइट फैलाने के निमित्त बनते हो। जैसे बीज द्वारा स्वतः ही सारे वृक्ष को पानी मिल जाता है, ऐसे जब बीज रूप स्टेज पर स्थित रहते हो तो विश्व को लाइट का पानी मिलता है। सोचो, जब आप स्टेज पर, स्कूल में बच्चे कैसे बैठते हैं पढ़ाई करने, टीचर ने छुट्टी नहीं दी हुई, हमने खुद भी नहीं रखा हुआ आराम, तो कहा बीज रूप स्टेज पर स्थित रहते हो तो विश्व को क्या मिलता है, लाइट का पानी मिलता है। लेकिन सारे विश्व तक अपनी लाइट फैलाने के लिए विश्व कल्याणकारी की पावरफुल स्टेज चाहिए। सारे विश्व में भटकने का नहीं बताया कि यहाँ जाओ वहां जाओ, बीज के ऊपर काम करो। ये इतना सारा जो हमारी बुद्धि में किचड़ा है, विस्तार है, अगर मेहनत बीज के ऊपर करेंगे तो क्या होगा, ऑटोमेटिक एक एक कमजोरी को पकड़े, अब इसके लिए ये, इसके लिए, तो ढेर विस्तार हो गया। चेक किया और फिर बीज के ऊपर काम किया, इसको कहेंगे फ्लाई। तो क्या होगा, सारे वृक्ष को पानी मिलेगा। इसके लिए लाइट हाउस बनो, ना कि बल्ब। बल्ब भी कितने अच्छे होते हैं, कोई कोई कितने वॉट के बल्ब होते हैं, कोई 0 वॉट, कोई 2, 5, 10, कितने होते हैं। बल्ब होना भी तो अच्छी बात है ना, लेकिन यहाँ उनको क्या बनो, लाइट हाउस बनो। बल्ब तो सिर्फ यहाँ चमकता है, ठीक है। आत्मा बने माना बल्ब। अब आप पूरे शरीर को भी हल्का बना रहे हो फल खा खा के, तो पूरा हाउस जहाँ आत्मा रह रही है तो कैसा बन गया, नाइस, ऊपर वाले। हर संकल्प में स्मृति रहे कि सारे विश्व का कल्याण हो। अच्छा, स्लोगन बाकी है, खत्म ही नहीं हो रही मुझे। सब यहीं का ही है, हम तो कुछ है ही नहीं। स्लोगन है, एडजस्ट होने की शक्ति नाजुक समय पर पास विद ऑनर बना देगी। एडजस्ट होने की शक्ति, पास विद ऑनर, नाजुक समय पर पास विद ऑनर बना देगी। क्योंकि वो नाजुक समय, वहां कैसे अपने आप को मोल्ड करें, एडजस्ट करें, किसी किसी को नहीं होता वो संस्कार, व्यक्ति विशेष के साथ नहीं एडजस्ट कर पाता। लेकिन नाजुक समय होगा तो कहीं भी अपने को जब एडजस्ट कर लोगे तो पास विद ऑनर। अव्यक्त इशारे हैं, परमात्मा प्रत्यक्षता का आधार सत्यता है। सत्यता से ही प्रत्यक्षता होगी। एक स्वयं की स्थिति की सत्यता, दूसरी सेवा की सत्यता। सत्यता का आधार है स्वच्छता और निर्भयता। सच तो बिठो, नाचेगा कौन, जिसके अंदर खुशी होगी। साफ सुथरा है, छोटा बच्चा होता है तो क्या होता है, कोई उत्सव होता है तब नाचता है। आप कभी भी उसको बोलो डांस कर तो करता है ना, क्यों, क्या है वो, स्वच्छ है और खुश है, निर्भय है, किसी से भय है क्या उसको, ये क्या सोचेगा। तो निर्भयता और स्वच्छता, ये किसका आधार है, सत्यता का। इन दोनों धारणाओं के आधार से सत्यता द्वारा परमात्मा प्रत्यक्षता के निमित्त बनो। किसी भी प्रकार की अस्वच्छता अर्थात जरा भी सच्चाई सफाई की कमी है तो कर्तव्य की सिद्धि नहीं हो सकती। याद की यात्रा से सर्व संकल्पों की विधि भी और सिद्धि भी होगी, लेकिन उसमें अगर जरा भी अस्वच्छता है या सच्चाई सफाई की कमी है, एक तो होना अस्वच्छता, माना किसी के लिए घृणा, ईर्ष्या, द्वेष, ये तो हो गई अस्वच्छता। लेकिन सच्चाई सफाई में कमी, अपने को देखने की, खुद कितने सच्चे हैं स्वयं के प्रति, बाप के प्रति, पुरुषार्थ में, उसकी भी अगर कमी है, दूसरे के लिए नेगेटिव नहीं है, लेकिन अपने प्रति भी सच्चाई से अपना पुरुषार्थ नहीं कर रहे, अपना पोता मिल नहीं रख रहे, सफाई नहीं कर रहे अपनी, वहां भी अगर कमी है तो भी उतना ही नुकसान। ओम शांति। हाँ जी, है किसी का कुछ? एक मिनट, माइक आ रहा है आपके पास? नहीं, दूसरों को पता चले कि मैं किस प्रश्न का जवाब दे रही हूँ, इसीलिए। आपको तो कोई नहीं है कि मेरी आवाज जाए। हाँ जी, सीधा ब्लूटूथ ही बंद कर। हाँ, क्या ये पकड़ो और
स्वच्छ संकल्प और स्पष्ट संकल्प, दोनों में क्या होगी। कैसे हाँ तो मोबाइल भेज दो मेरे को। दे रहे? माइक नहीं, माइक रखो आपको अगर इसके बीच में क्रॉस क्वेश्चन। क्लैरिटी, स्पष्टता माना क्लैरिटी। जैसे जब रोशनी होती है, अभी यहाँ से कुछ दिख नहीं रहा, अंधेरा है, लाइट जलाएंगे तो एकदम स्पष्ट होगा। माना अपने आप के जो भी अपनी चेकिंग हम करते हैं, चाहे स्वभाव संस्कार की करें चाहे एकाग्रता की करें, किसी के लिए कुछ वो तो नहीं है, तो एक स्पष्टता हो आपके अंदर, इतनी ज्ञान की लाइट हो कि क्लियर दिखाई दे कि ये कचरा है। एकाग्रता अभी इतने सेकंड है, अभी दूसरा संकल्प आ गया, अभी ये आ गया, आपको पूरा 1 मिनट में भी पता चले कि 4 बार मन दौड़ा इधर उधर। ये सबसे अच्छी स्टेज है, जो चंद्रवंश में जानकी दादी के लिए बताते ना कि 1 मिनट में 4। तो आपको भी ऐसे पता जरूर चेक करते होंगे, अटेंशन रखती होंगी ना वो आत्मा, तो ऐसे आपको अपना पता होना चाहिए स्पष्ट एकदम कि मेरा 1 मिनट में ये रिकॉर्ड है। तो ये तो हो गया स्पष्ट संकल्प। दूसरा स्वच्छ, माना जिसमें कोई गंदगी नहीं है, इम्प्योरिटी नहीं है, ईर्ष्या द्वेष नहीं है, घृणा नहीं है, तो उतनी ज्यादा क्लैरिटी आएगी। मन जितना स्वच्छ होगा उतना आप स्पष्ट होगे। जितना अंदर में कचरा होता है, हम चेक भी नहीं कर पाते, हम मूंझते रहते हैं, योग क्यों नहीं लग रहा, अच्छा नहीं लग रहा, अवस्था नहीं बढ़ रही, क्योंकि वो कुछ ना कुछ इम्प्योरिटी है अंदर, जिसको स्पष्टता से हम देख नहीं पा रहे। वो हटेगी, ज्ञान उसमें यूज करेंगे, हम मुरलियों का आधार लेंगे। चलो आपको नहीं भी चेकिंग होती, अगर आप एक दिन ऐसा भी सोच के बैठो कि आज की मुरली में बाबा मुझे टच करे कि क्या है वो अस्पष्टता, क्या है वो गंदगी, तो बाबा अपना कर्तव्य करता है। जैसे ये मुरलियां हैं, हम लोग रोज ही इसको पढ़ते हैं, तो कभी कभी ऐसे होता है कि हमारा सुनने का अटेंशन अलग होता है। जैसे ये जब मुरली ऑनलाइन सुनते होंगे आप लोग और डायरेक्ट सुनते हैं, आपको फर्क लगता है? बहुत फर्क लगता है ना। तो वही चीज है कि क्यों ऐसी जरूरत पड़ती है कि जो मुरली, अब ये जो आज हमने डिस्कस किया क्लैरिफिकेशन, ये सब हो चुके हैं जब ऑनलाइन मुरली चलती थी ना, वो सब रिपीट कर रही हूँ मैं यहाँ पे कि इसको और अच्छे से, इसीलिए क्योंकि हम समझ सकते हैं इस चीज को कि जब ऑनलाइन वो चीज हम दूर से सुनते हैं तो उसका इम्पैक्ट वैसा नहीं होता, क्योंकि आपको पता है कि हमारे ऊपर कोई बात नहीं आने वाली है, कि हम एकदम निश्चिंत हो जाते हैं। यहाँ भी अपन थोड़ी देर किसी की तरफ ध्यान मत दो तो वो निश्चिंत हो जाता है, तो वो तो फिर ऑनलाइन ही है, तो फिर वैसा होता है ना। तो अब ऑफलाइन हुए हैं थोड़े दिन, तो अच्छे से पढ़ाना चाहिए एकदम। जो हम बातें पहले कर चुके हैं, अब जिन्होंने सामने सुनी है उनके सामने तो हो गई, उनके सामने रिपीट करूंगी तो लगेगा ये बताया तो था उसने। लेकिन जहाँ नहीं ऐसे लाइव सुना है तो फिर हम उस चीज को रिपीट करते हैं और हमारे लिए वो नया ही होता है। हो गया? है इसमें कुछ आपका? अच्छा, अब सबने सोचा नए नए शब्द ढूंढो। स्वस्थ माना हेल्दी कहते हैं। बीमार के ऑपोजिट होता है स्वस्थ। बीमार व्यक्ति जो है वो अर्थ है कहाँ उसमें? स्व अस्त, स्व में स्थित हुए, ऐसा कहो फिर भी अच्छा लगता है। स्व में स्थित होके जो संकल्प आए तो स्वस्थ। वही बाबा कहते हैं, बात एक ही आती है घूम फिर के, कुछ भी अलग से नहीं है। जिनमें विकार कम है उनको बाबा तंदुरुस्त कहते हैं। अब विकार तो आत्मा में होते हैं, शरीर में तो नहीं होते। तंदुरुस्त बोला, मन दुरुस्त है ना। तो बाबा मन की जो तंदुरुस्ती है उससे ही देख रहे हैं कि विकार नहीं है तो ये तंदुरुस्त है, भले ऊपर से कैसा भी हो, निर्विकारी होना चाहिए। तो वो बाबा के हिसाब से स्वस्थ है, क्योंकि स्व स्थिति में जा रहा है ना, उस हिसाब से। श्रेष्ठ माना ऊंची कैटेगरी के। जैसे एक होता है हम साधारण संकल्प करते हैं, हम किसी के लिए बुरा नहीं सोच रहे, देखो नजर हटी और दुर्घटना घटी ना। तो एक होता है हम किसी के लिए कुछ नेगेटिव नहीं सोच रहे साधारण संकल्पों में। एक है किसी के लिए इंटेंशनली श्रेष्ठ सोचना कि ये बहुत श्रेष्ठ आत्मा है, या अपने लिए भी बहुत श्रेष्ठ सोचना, कुछ ऐसा कि अपने आप को भी मोटिवेशन आए। हाँ वही, अपने आप को मोटिवेशन आए कुछ नया करने की। जैसे कल ही हमारी बात हो रही थी कि उन्होंने कहा कि कोई भी कमजोरी है वो उसमें बहुत साल लगेंगे। मुझे सुन के बड़ा अजीब लगा कि मैंने कहा आपको यहाँ जुड़े हुए कितने साल हुए? बहुत साल हो गए क्या? तो बोले नहीं बहुत साल नहीं हो गए। मैंने कहा कोई परिवर्तन आया आपके अंदर? बोले हाँ बहुत कैसे आ गया? थोड़े से समय में बहुत अभी बहुत साल तो हुए ही नहीं। तो जो आपको मिला है उसके आधार से खुद को हमेशा मोटिवेटेड रखना, उमंग उत्साह में,
कि जैसे ये गया है ये भी जाएगा। जितना आप निश्चय बुद्धि होगे ना, अगर आपने दृढ़ संकल्प कर लिया कि ये इसी डेट तक जाएगा, अगर आपकी दृढ़ता वहां पहुंच गई तो वो आपको उसमें कुछ ना कुछ अपनी प्रोग्रेस दिखेगी। ऐसा हो नहीं सकता। तो बाबा ने कहा ही क्यों संकल्पों से सृष्टि। कोई ब्राह्मण ऐसे भी होते होंगे ना, उन्होंने ऑर्डर किया ये संस्कार नहीं होना अगले महीने तक, और उनको लगे कि हाँ रिलैक्स है, हल्कापन पहले से, तो वो चीज हम और 1 महीना संकल्प करें, और 1 महीना। इसलिए ड्रामा को कभी भी मत रखो आगे, ये अभी तो बहुत ड्रामा है। आप आज संकल्प करो और उसके लिए मेहनत करो, फिर आपको कुछ ना मिले तो आप कहना कि हाँ कर तो लो पहले। फिर होता है ना, बहुत मेहनत कर ली, अरे कुछ नहीं मिला, तब कहना। जब बहुत एकदम लगे कि अरे यार 20-25 साल हो गए कुछ नहीं मिला, अभी तो शुरुआत की है। शुरुआत में तो ऐसा होता है बस ये साल में तो मेरा हुआ काम, अपना अनुभव मतलब 18 साल हो गए ना, तो अब कह सकते हैं कि हाँ भाई थोड़े बाल भी सफेद हो गए तो कहने में ये चीज है कि, लेकिन आज भी यही संस्कार है, आज भी यही जो संस्कार मतलब पहले था ना कि ये तो हो ही जाएगा, वो कभी नहीं जाता। एक दिन कुछ डाउन हुआ, एक दिन अमृत वेला फेलियर हुआ, कुछ व्यर्थ था, अगले दिन के लिए शाम को फिर वही होता है, कल तो वही होगा। और ये 18 साल से ऐसा ही है, कभी कमी नहीं हुआ, तो कैसे बूढ़े होंगे हम, तंदुरुस्ती रहेंगे ना। तो ऐसा होना चाहिए। कोई भी संकल्प आपको, आपकी चेकिंग भी आपको डीमोटिवेटेड स्टेज में ना ले जाए कि एकदम क्या है कि उसमें अलबेलापन आने के चांसेस हैं। तो बैलेंस रहना चाहिए, चेकिंग भी चलती रहे और निश्चय बुद्धि भी रहे अपनी यात्रा के प्रति। तो डॉक्टर के ऊपर निश्चय है ना, हम पेशेंट हैं, हम डॉक्टर थोड़ी हैं कि हम डिसाइड करें ये बीमारी नहीं जाएगी या ये बीमारी, ये तो डॉक्टर बताता है कि ये कैंसर की बीमारी है, 6 महीने में मर जाओगे आप, नहीं जाएगी, वो बताए ना। अभी डॉक्टर ने तो आपसे नहीं बोला कि ये बीमारी तुम्हारी नहीं जाएगी। तो डॉक्टर के ऊपर भरोसा और अपन जो दवाई ले रहे हैं उसको कंटिन्यू रखें, और ये जो चेकिंग है ये आपकी परहेज है। 3 चीजें हैं, डॉक्टर पर निश्चय रखो, अपनी दवाई जो ट्रैफिक कंट्रोल है उस पर, और ये जो अपनी चेकिंग है ये हमारी परहेज है कि इनसे दूर रहना। तीनों ही चीजों को साथ साथ लेके चलना। ऐसा नहीं सब कुछ डॉक्टर के ऊपर छोड़ दिया, जैसे आपने बोला अभी आत्मा तो बन ही जाएंगे ना, ऐसा नहीं होगा, वो भी नहीं होगा। दवाई भी लेनी पड़े, डॉक्टर ने जो बोला है वो करना भी पड़े आपको, जो नहीं करना है वो नहीं करना। तो बहुत कुछ है जो साथ में लेके चलना। बहुत ध्यान से देख रहे हो। हाँ जी, अरे आप लोगों की तो आवाज ही नहीं, ये क्या हो गया, सब कुछ ऐसे वाइड वाइड हो गया। हाँ इसमें तो उनकी आवाज नहीं आ रही। हाँ बोलिए आप, मैं रिपीट कर। हाँ हाँ तो है ही ना, तो मतलब बीज रूप अवस्था श्रेष्ठ के जैसे किसी को खराब संकल्प आ रहे हैं तो वो क्या करे, बीज रूप में तो टिकेगा नहीं। निस्संकल्प और व्यर्थ के बीच के स्टेप्स हैं, श्रेष्ठ संकल्प, स्वमान के संकल्प, ये बीच के स्टेप हैं। जब तक आप उनमें ही नहीं टिक पाए तो आप निस्संकल्प कैसे होगे। निस्संकल्प हो और नेगेटिव आए, ऐसा नहीं होगा। शुद्ध संकल्पों का अभ्यास करते करते आप निस्संकल्प बनेंगे। पहले व्यर्थ को आपको बदलना पड़े, यह व्यक्तवाणी का पॉइंट है। ऐसे सीधा निस्संकल्प, ऐसे कोई जंप करके सीढ़ी चढ़ो नहीं, ऐसे सीढ़ी हमें चढ़नी है। तो शुद्ध संकल्प है सीढ़ी, निस्संकल्प है हमारी मंजिल। और अभी हम हैं एकदम नीचे, व्यर्थ नेगेटिव। अब धीरे धीरे नेगेटिव खत्म हो गया, विकारी संकल्प खत्म, लेकिन व्यर्थ रहता है, रूटीन के संकल्प होते हैं, कभी पर चिंतन भी होता है। तो उसको बदलने के लिए श्रेष्ठ भी सोचना पड़े। कभी हीन भावना का संकल्प होता है, खुद के लिए नेगेटिव, कभी दूसरे के लिए, कभी परिस्थितियों के लिए, बहुत कुछ होता रहता है इसमें। तो अच्छा ही अच्छा चलता रहे निरंतर, ये भी एक बहुत बड़ा पुरुषार्थ है। सारा दिन, एक दिन भी आप चेक करो, 1 घंटा भी आप अपने आप को लक्ष्य दो कि ये पूरा 1 घंटा केवल अच्छे संकल्प या तो कोई संकल्प नहीं। देखो बहुत मेहनत लगेगी आपको, साधारण संकल्प आ जाएगा, व्यर्थ आ जाएगा, जिसकी कोई जरूरत, कुछ ना कुछ तो आएगा। अभ्यास, हम सारे दिन को तो छोड़ ही दें, बाबा तो कहते हैं सारा दिन जब तुम शुभ संकल्पों में रहेंगे, 24 घंटे अव्यक्त स्थिति, तब तुम 8 घंटा निस्संकल्प हो पाओगे। तो बाबा ने अच्छे से कैलकुलेशन करके बताया, तो कोई हिसाब रखने वाले होंगे तभी तो ना, कि हम कितना समय शुद्ध में रहे, व्यर्थ में गया। 1 घंटे में भी, अब 1 घंटा तो बहुत हो गया, 5 मिनट में भी आप चेक कर सकते हो कितना कितना संकल्प किस कैटेगरी में चला गया मेरा, साधारण, रूटीन, व्यर्थ, नेगेटिव, क्या चला उसमें।
बीच बीच में निसंकल्प भी होता है। कोई शुद्ध संकल्प में जैसे स्टेप्स हैं, हाँ जी। तो कोई अभी उसी में है, नेगेटिव में या व्यर्थ में ही चल रहे हैं, शुद्ध में आ ही नहीं रहे, हम्म। पर टीसीज तो बन रहे हैं। अभी जो है वो यात्रा एक मिला जाता है ना, सिर्फ सबको बोला जाता है कि वर्कआउट करो, आप सबको बोला जाए एक्सरसाइज करो, ठीक है ना राजन भाई, बहुत योगा करे, एक्सरसाइज करे और खान पान की बिल्कुल परहेज ना करे तो उसकी हेल्थ में परिवर्तन आएगा। लेकिन रोज भाई साहब कहते हैं ना, वो घर में मशीन रख लेते हैं और ऐसे दौड़ रहे हैं। यही एग्जाम्पल दिया ना उन्होंने कि घर में मशीन है, आगे तो नहीं बढ़ रहे, और वो साइकिलिंग करते हैं तो हम कहीं से कहीं यात्रा कर रहे होते हैं, घर में मशीन है ना, प्रैक्टिस है, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं अगर चेकिंग नहीं है तो फिर वो भक्ति मार्ग है कहीं ना कहीं। तो जो हमारा ये भी हो सकता है कि व्यर्थ भी है, लेकिन उनको अलर्ट है वो उसके प्रति कि ये है, उनकी बात नहीं है, वो तो फिर मेहनत कर रहे हैं तो वो शुद्ध बुद्ध सब आ ही जाएगा, क्योंकि बीज में सब कुछ है। ऐसा नहीं, ये तो हमने स्टेप इसलिए बताए कि व्यर्थ जब आए तो उस समय श्रेष्ठ लाने की कोशिश करनी है, तो आपका निसंकल्प इजी हो जाएगा। सही डायरेक्शन दिखा। हाँ, आपको इजी हो जाएगा। लेकिन जिसके पास नेगेटिव है उसको इजी थोड़ी है निसंकल्प। आ रहा है बीच में व्यर्थ भी, तो वो व्यर्थ और निसंकल्प के बीच की युद्ध चलेगी उसकी। हर एक की अपनी यात्रा है, इसको हम जज नहीं कर सकते, लेकिन बस कह सकते हैं इतना कि समझना था। हाँ, कि बस उसकी चेकिंग उसको कितनी है ये तो वो ही जानेगा ना, कि अपने उस व्यर्थ नेगेटिव के प्रति वो कितना कॉन्शियस है, उसको पता है कि मेरे अंदर नेगेटिविटी है, फिर वो यात्रा करे। लेकिन यात्रा कर रहा है ये भी एक प्लस साइंस है कि उसको लगन है। धीरे धीरे कौन सा ऐसा होता है ना, एक लेयर्स होती हैं बहुत सी आत्मा के ऊपर भी, तो कोई लेयर ऐसी हटती है उस समय वो आत्मा जागृत हो जाती है एकदम से। यही अभी बोलने वाली थी हाँ। कि शायद रियलाइज ना हो, हाँ। लेकिन ये यात्रा करते करते रियलाइजेशन भी आने लगता है। सबका अलग अलग होता है, किसी किसी का पहले रियलाइजेशन होता है, उसके बाद उनकी वो यात्रा सहज हो जाती है। कोई यात्रा भी करते रहते हैं लेकिन वो महसूस करते हैं नेगेटिव है, लेकिन वो बहुत अटेंटिव है उसके प्रति कि ये है, लेकिन उनको ये भी अच्छा लगता है। ऐसे भी हैं, मैंने भी देखे हमारे परिवार में भी, उनको दिखता है कि व्यर्थ आ रहा है पर चिंतन भी है, लेकिन ये भी उनको बहुत लगन है कि करें करें। तो वो भले मेरा बाबा के थ्रू करते हैं लेकिन करते हैं, तो वो उसका फल ना मिले ये नहीं होगा, वो जो चाहते हैं वो मिलेगा, उनको शुद्ध संकल्प मिलेंगे। उनको नहीं आ रहा कैसे शुद्ध संकल्प करें, किसी किसी को नहीं आता, किसी किसी का नेचुरल एक स्वभाव होता है अच्छा सोचने का, तो वो लोग इजीली कर पाते हैं। किसी को वो समझ ही नहीं आता क्या करे क्या सोचे, लेकिन तो मेहनत तो कर रहे हैं। बस वही है ना, मेहनत भक्ति का का फल भी तो ज्ञान ही है। तो फिर वो आगे की स्टेज में जाएंगे, मेरा बाबा से ऊपर उठेंगे, विजन बनेगा, धीरे धीरे फिर पहुंचना एक ही जगह है, विधियां सबकी अलग अलग। हो गया आपका प्रश्न वो वाला? एक बार आप इसमें क्लियर करके प्रश्न बोलिए। ये वाला भी देखो। अब आप बना ही लो, माइक आ गया तो। बना दो। नहीं, वो ये आ रहा था ना कि आत्मा बन के याद कर रहे हैं और वो तो बने नहीं, तो बीच में हमारा ऐसा टूट जाता है संकल्प। मगर अभी हम कोशिश करते हैं जैसे संकल्पों को रोकने की, तो धीरे धीरे वो फिर थोड़ा समय बढ़ेगा, फिर थोड़ा और बढ़ेगा और बढ़ेगा, तो वो प्रोसेस इस तरीके से चलेगा। तो आत्मा वाले अपने आप प्रोसेस पे बढ़ेगा कि नहीं आपको कैसे पता चला? मतलब हम कोशिश कर रहे हैं ना, मतलब हम जब अभ्यास कर रहे हैं उस चीज का, तो फिर अभी थोड़ा वो कितना है अभी करत गैप? करत अभ्यास की। नहीं, गैप कितना है अभी, चेक किया कभी? हाँ, करते हैं ना बीच में चेकिंग जैसे उस चीज फिर की, ठीक तो है। उसमें लगता है, फिर पता नेक्स्ट लगता मंथ है आपको लगे कि कुछ सेकंड्स बढ़ गए, बढ़ फिर गए। आपको लगे बढ़ गए, फिर हाँ आपको, तो इसमें कहेंगे कि हम एकदम एग्जैक्ट हाँ, देख पा रहे हैं अपने आप तो को। मेरा ये था ओ कि सॉरी, मैं तो हम ऐसे ही बोल गई। एक ये था कि हम आत्मा अभी बने नहीं और हम बस उसके लिए प्रयास कर रहे हैं अलग अलग विधियों की तरीके से, कि भाई ठीक है। हम अपना संकल्प रोक रहे हैं, कुछ भी कुछ करते सिर्फ चले जा रहे संकल्प, मेरा इसमें अलग है थोड़ा। हैं। आप बताओ इसको आप मुझे एक्सप्लेन, मोबाइल भेजो तब मैं मतलब बोलूँ। मेरा क्वेश्चन कहने समझ का गई ना, स्टाइल समझ, अलग हो सकता है। मोबाइल देखो। सिर्फ मोबाइल। अच्छा, अगर आपको और बोलना है तो माइक आपके पास रखो। ज्यादा बोलने वैसे तो सही ही थी आपकी बात, आपने जो भी बोली कि हमारी जो भी पढ़ाई है वो आत्मा बनने की ही पढ़ाई है। सिर्फ पॉइंट ऑफ लाइट को देखना, सिर्फ वो ही आत्मा बनना नहीं है।
आत्मा बनने में देह से रिलेटेड जो हमने बात की, जो भी विस्तार है, वो सब आप समेटने की कोशिश करोगे अगर आप आत्मा बन रहे हो। क्या ना, देह सहित देह के सब संबंधों को तोड़ फिर जोड़ो। तोड़ा ही नहीं है तो जुड़ेगा नहीं, थोड़ा सा जुड़ेगा फिर टूटेगा, क्योंकि पहले तोड़ो फिर जोड़ो। तो जितना जितना तोड़ते जा रहे हैं उतना उतना जुड़ता जाएगा। बाबा ने अव्यक्त वाणी में कहा है, जिसका लौकिक जितना जितना टूटता जाता है, अलौकिक में उसका स्नेह उतना बढ़ता जाता है। अलौकिक परिवार में, लौकिक परिवार से ज्यादा अलौकिक परिवार में स्नेह बढ़ेगा। तो इसका मतलब धीरे धीरे वहां से वो आत्मा क्या हुआ, टूटने की मेहनत कर रही है। तो जो भी हमारी पढ़ाई है वो हमें यही सिखा रही है, लेकिन आत्मा बनने में बहुत सारी चीजें हैं। जो भी हमारी देह के जितने भी हम सुख ले रहे हैं, ये सब हमारे आत्मा बनने में बाधक है। अब जिस जिस सुख का आप त्याग कर रहे हो, आपकी तपस्या बढ़ेगी। माना आपने त्याग किया तो तपस्या कैसे बढ़ी कि आपने छोड़ दिया उस चीज को। अब मन को तो कुछ चाहिए, अब उसको मन को पता है कि क्यों छोड़ा है। मन को हमेशा सुख चाहिए, आप इस बात को समझना। मन को सुख चाहिए, आप उसको अतीन्द्रिय सुख दे दो तो वो आपसे इंद्रियों का सुख नहीं मांगेगा। आप उसको इंद्रियों का दे रहे हो क्योंकि अतीन्द्रिय आप नहीं दे पा रहे। ठीक है, अब इसके बीच में हम फंसे हुए हैं कि हम वो उसको दे नहीं पा रहे, ये हमें देना नहीं है। तो हम बीच में लटक रहे हैं। हाँ तो करना क्या है? एग्जैक्टली। पाँव खाई पे पाँव केले के छिलके पर। तो वो जो बीच का जो हमारा है, जो हम त्याग करते हैं, वो है हमारा पहला स्टेप कि इंद्रियों का सुख तो नहीं ही देना उसको। ये आपका पहला स्टेप। अब मन को ये पता चल गया कि ये मेरे को क्यों नहीं दे रहा, छोड़ दिया ना आपने। जो भी आपका अच्छा लगता था आपने छोड़ दिया। अब मन को पता है कि ये क्यों नहीं दे रहा, क्यों मेरे को सुख नहीं दे रहा, क्योंकि ये मुझे वो वाला देना चाहता है। तो वो थोड़ा थोड़ा कि चलो ये अब नहीं मिलने वाला, तो कहाँ चलो, उसको सुख चाहिए, उसको शांति चाहिए, उसको सुख चाहिए। थोड़ी देर के लिए हमें लग सकता है कि हमें ये सुख भोगने में अच्छा लगा। आप चेक करना कितनी देर के लिए आपको अच्छा लगा, वो परमानेंट हो ही नहीं सकता कभी। तो उसको चाहिए, वो आप कहीं से ला कर दो। आपने त्याग किया, उसको पता है कि इसने ये क्यों छोड़ा। आपके मन को तो सबसे अच्छे से पता है ना, किसी को दिखाना तो है नहीं हमें कि अरे भाई साहब पूछेंगे इसलिए हम छोड़ दें अभी से, अरे आने वाले हैं जल्दी से छोड़ दें। ऐसा तो नहीं करते ना आप लोग, ऐसा तो नहीं करते होंगे। नहीं ऐसा करते होंगे, तो वैसा तो है नहीं। इंटरनल है ये चीज बहुत ज्यादा, कि जिस चीज में मन को सुख मिल रहा है, किसी को देखने में सुख मिलता है, नया नया देखने में जिज्ञासाएं होती हैं, ये जाने वो जाने, लेकिन उसमें भी तो उसका टाइम जा रहा है। तो जब उसने छोड़ दिया उसको कि मुझे कुछ नहीं देखना, फिर क्या करेगा? मन जाएगा, एक दो बार उसकी तरफ जाएगा, लेकिन हम दे ही नहीं रहे उसको फिर वो एक बार हार जाएगा। जैसे छोटा बच्चा है ना, बहुत रोता है, बहुत रोता है। क्यों है माक्षी बहन? किस लिए रोता है? कि मुझे वो चाहिए चाहिए। जब हम नहीं देते तो क्या करता है? वो मान जाता है ना हमारी बात। छोटा बच्चा मान लेता है अब नहीं मिलने वाला, वो स्वीकार कर लेता है। ऐसे आपका मन भी स्वीकार कर लेगा, अब मुझे ये नहीं मिलने वाला। बीच बीच में देते रहोगे उसको वो सुख, उसको पता है अरे ये तो दे ही देता है, हर 10 दिन बाद चाय तो मिल ही जाती है। तो वो नहीं, आप कभी मत समझ लेना कि क्यों भाई साहब ये बात बोलते हैं, 10 साल बाद भी ऐसा ही रहने वाला है, क्योंकि बीच बीच में आप उसको लिफ्ट दे रहे हो। और आप क्या अपने आप को ऐसे ऐसे करते हो कभी कभी, तो वो मन आपका 10 साल बाद ऐसे ही बोलेगा, हाँ मुझे कभी कभी तो मिल ही जाएगा, तो मैं क्यों छोड़ूं उस चीज को। ठीक है, मैंने गैप दिया उसको, अब गैप को आप बढ़ा ही नहीं रहे कि 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 10 साल हो गए, मैंने तो चाय ही नहीं पी। ऐसा आपको लगे हर 1-2 महीने में आप हार खा रहे हो मन से। छोटी सी चीज है वो कोई सुख भी कितना देर का देती है आप। जितनी देर बनाने में लगती है उतनी देर भी उसको पीने में नहीं लगती, गटकने में। बोलो आप कितना सुख हुआ, उतना टाइम उधर गया, उतना भी सुख नहीं मिला आपको। तो फिर क्या कहें इसको? अज्ञानता। ये आत्मा बनना बहुत बड़ी चीज है ये, इसीलिए बाबा बार बार जब कहते हैं ना 8 पास विद ऑनर होते हैं, तो हमें इस बात को हल्के में नहीं लेना चाहिए। ये जो छोटा छोटा हम मन को तसल्ली दे रहे हैं ना, कब तक देते रहेंगे? और हम फिर ये भी सोच रहे हैं कि हम कुछ अच्छा, हम राजधानी में जाएंगे। तो फिर एक ही चीज होनी चाहिए, या तो आप अपने मन को ढील देते रहो, हर 1-2 महीने में उसको छूट देते रहो, या तो फिर कोई बड़ा लक्ष्य ले लो। तो फिर उसके लिए एक बार कोई बड़ा त्याग कर दिया ना, कि ये मैंने जीवन भर के लिए किया, मजाल है आपके मन की जो आपने उसको समझा दिया अब कभी नहीं मिलने वाला, तो उसको समझ आएगा। आपके बुद्धि की दृढ़ता मन को ये बता देगी कि तेरा लक्ष्य क्या है। मन तो बच्चा है ना, बुद्धि है समझदार,
उसको दृढ़ता लानी पड़ती है कि तेरे को आज के बाद ये कभी नहीं मिलने वाला, इतना दृढ़ता से। और प्रैक्टिकल भी हो, जितनी प्योरिटी होगी उतना ही आप प्रैक्टिकल कर पाओगे। अगर आप प्रैक्टिकल नहीं त्याग कर पा रहे तो समझो प्योरिटी की कमी है। बाबा क्यों कहते हैं विष्णु की मूर्ति आएगी तब सब प्रैक्टिकल होगा? नो विश एट ऑल, वो प्योरिटी की पावर है उसके पास ना। तो सब कुछ वो जो संकल्प करेगा प्रैक्टिकल होता जाता है। ये छोड़ा तो छोड़ा, फिर जिंदगी में कभी देखा ही नहीं, कैसे हुआ? प्योरिटी के कारण हुआ। तो हर चीज में अपनी चेकिंग करनी है कि ये जो हम चलेगा ढीला, तो फिर लक्ष्य उतना रखना चाहिए अपने को। फिर अपने को बाद में ऐसे पश्चाताप हो, वो क्यों हम शूटिंग करें ऐसी? छोटा लक्ष्य, छोटा त्याग और छोटी तपस्या। तो उसमें आपको ऐसा नहीं होगा कि कोई कॉल आ गई कि आपकी रिजर्वेशन हो गई। और 15 दिसंबर तो याद ही है ना सबको, 14 दिसंबर 14। तो सबको ही याद है। कोई कॉल आ गई, अब चलो चलो, तुमने इतने टीसी क्यों डाले? तो आराम से, है ना, वैसी वाली बात। आपने सुनी कथा पूरी? क्या बोला? कम डालना है। आप लोगों जैसे बिगड़े बच्चे मैंने कहीं नहीं देखे, कहीं नहीं। देखो सब सुन रहे हैं। क्लास के मॉनिटर बनते हैं, मालूम है? कोई नहीं, आपके जमाने में बनते होंगे। ये भगवान आया है, वो जमाना अलग है। मेरा एक प्रश्न है। हाँ जी, उनको दे बोलते दीजिए। हैं, ब्राह्मण तो देवता, ब्राह्मण तो फरिश्ता तो देवता, तो देवता बनने का पुरुषार्थ करना है कि कोई आत्मा बनने का पुरुषार्थ? कुछ भी बन जाओ, कुछ तो बन। आप लोग कुछ भी बन जाओ तो मेरा नाम वाला हो जाए, टीचर अच्छा मिला इनको। देवता बनने के लिए वो स्टेप बताए कि पहले अपने को आत्मा समझो। अरे दादाजी, ऐसे नहीं होता है। पहले हम ब्राह्मण बनेंगे, फरिश्ता देव क्यों आपने ये नहीं बोला पहले हम ब्राह्मण बने? पहले बोले ना ब्राह्मण तो फरिश्ता। तो आपने कहा देवता बनना है कि फरिश्ता बनना है? नहीं, आत्मा बनना है या देवता बनना? ब्राह्मण बनना है, मैं तो कह वो रही तो बोले कि ब्राह्मण पहले फिर फरिश्ता। हूँ। ब्राह्मणों में भी जो संपूर्ण ब्राह्मण बनते हैं, जो संपूर्ण ब्राह्मण होता है वही फरिश्ता होता है। माना ब्राह्मणों की जो मर्यादाएं हैं, जो पढ़ाई पहले तो है, ब्राह्मण बने। संपूर्ण रूप से आपने जब धारण कर ली तो आपको सोचना नहीं है कि मैं क्या बनूं दोनों में से। ये कोई हमारी मुट्ठी वाली बात तो नहीं है ना कि ये खाना है कि ये, जैसे हम सिलेक्ट करते हैं कि ये खाऊं कि ये खाऊं। इतना आसान तो नहीं है ना कि दोनों में से। इसलिए मुझे थोड़ा ऑड सा लगा। हम बस जो बाबा बता रहे हैं करते चले जाएं, जो बन जाए वो सर माथे हमारे। पहला स्टेप। देखो आत्मा बनना और देवता बनना, एक मिनट, हमारे हाथ में हो तब ना। पहले आपने जो स्टार्ट किया, पहले ब्राह्मण बनना है, वो ही बने हैं। नहीं तो वही कह रही पहले हूँ ब्राह्मण उनसे। बनना, फिर आगे पद कौन सा मिल रहा है? कितने सालों से बने हुए हैं। ब्राह्मण का डेफिनेशन बताओ। ब्राह्मण अर्थात संपूर्ण संपूर्ण ब्राह्मण। पवित्र। और अपवित्रता की परिभाषा नई दुनिया में क्या है? ईर्ष्या, द्वेष और व्यर्थ संकल्प भी अपवित्रता है। तो जब संपूर्ण ब्राह्मण बन जाएंगे तो सब कुछ उसमें आएगा। बाबा ने कहा है ना, आगे चल के जो भी पद जिसको मिलेगा वो उससे खुश हो जाएगा। ये नहीं बोला कि कोई देवता बनेगा तो ही खुश होगा, क्योंकि उसको पता चलेगा कि मैं कितना ब्राह्मण बना था, तो उतना ही फरिश्ता बना। ऐसा बोलते हैं कि जो आत्मा को मानते हैं निराकार, वो विधर्मी लोग जैसे क्रिश्चियन है, मुसलमान लोग, तो आत्मा को मानते हैं, आत्मा को तो सभी मानते हैं ना, आत्मा को तो सभी मानते हैं। नहीं, निराकार। भगवान को निराकार रूप में। निराकार को मानते हैं। और हम जो है शरीर के साथ हम आगे बढ़ना चाहते हैं, शरीर को भी पवित्र बनाना, हाँ, आत्मा हाँ। पवित्र बनेगी। हाँ। तो हम ऐसा वो कर रहे हैं। तो हम खाली आत्मा बनने का जो पुरुषार्थ करेंगे तो that means हम विधर्मी दूसरे धर्म में जाने वाले लोग, ऐसा मुझे। ऐसा आपको लगता है? जिसको जैसा लगता है वो वैसा। मुझे तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता, तो मेरे को नहीं जाना होगा। जिसको यहाँ जैसा लगेगा ना संगम युग पे, उसको वैसा मिल जाएगा। संकल्पों से तो सृष्टि रच रही है ना, बाकी है नहीं ऐसा। आत्मा बनना अलग बात है, और सिर्फ निराकार को मानना, साकार को वैल्यू ना देना, इसको कहते हैं विधर्मी। जैसे बाबा क्यों कहते थे, कोई कोई सोचते हैं हम डायरेक्ट शिव से प्राप्ति कर लेंगे। आप बैठ जाइए ना, जगह तो है चेयर की, वहां भी खाली। फाइनल गोल हमारा है निर्विकारी, निराकारी, निरहंकार। बात तो वही है ना, बात तो वही है ना कि निराकारी आप किस हिसाब से बने हो? साकार को मान्यता देते हुए बने हो कि शिव की पढ़ाई साकार के द्वारा सबको रिगार्ड देके, शुभ भावना, वो पूरी जो पढ़ाई है अव्यक्त वाणी की, उसको भी आपने लिया है साथ में। दिव्य गुण कितना बड़ी मतलब विस्तार है अव्यक्त वाणी में दिव्य गुणों का, बहुत ज्यादा। तो वो पढ़ाई भी पूरी कवर हो,
मुरलियों की पढ़ाई भी पूरी करो, फिर आपको जो बनना है बनो, तो वो एक अलग चीज हो जाती है। ये भाई साहब आएगा तो हाँ जी, हाँ। हाँ जी, हाँ जी, जरूर। एक चीज बोलो जो मुझे समझ हाँ आ रहा है, जो ये कह रहे हैं कि आत्मा बनने का या देवता बनने का, ये इनका मेन होता है। लेकिन वही अभी जो बात हुई ना स्टेजेस की, स्टेप्स है ना ये। आप आत्मा पूरी तरह से बनोगे कब? आत्मा मतलब क्या? बाप समान। आत्मा मतलब बाप समान बनना, निराकारी स्टेज, ठीक है। लेकिन वो कब बनोगे? जब दैवी गुणों की, वो पहले ब्राह्मण बनोगे, संपूर्ण पवित्र बनोगे, फिर उसका नेक्स्ट स्टेज पे जाओगे। जैसे नेगेटिविटी में से पॉजिटिव संकल्प, पॉजिटिव से फिर एलिवेटेड, वो हुआ। फिर पहले देवता, जैसे बोला ना, ब्राह्मण, फिर फरिश्ता, फिर देवता, फिर वो आत्मा वाली स्टेज। तो ये स्टेजेस है ना, निश्चित रूप से स्टेजेस है। तो पहले देवताई गुण भी अपने अंदर चेकिंग होनी वो चाहिए, automatic आएगा ना। उसके बाद ही आप आत्मा बन पाओगे। नहीं तो आत्मा बन नहीं पाएंगे। तो जब तक अपनी चेकिंग ना हो कि मेरे आत्मा अंदर, means what? आत्मा मन मीन्स बुद्धि, मन बुद्धि, हाँ मन बुद्धि आत्मा। मन बुद्धि से संस्कार बनेगा बस। हाँ तो वो आत्मा है। हाँ आत्मा है, लेकिन वो आत्मा में टिकना, कब टिक पाओगे? वो मतलब वो निसंकल्प वाली स्थिति में कब टिक पाओगे? आत्मा में टिकना मीन्स मन बुद्धि, मन को पवित्र करना, बुद्धि को पवित्र करना, और हमारा जो डे टू डे बिहेवियर रहता है वही हो गया ना, वही बोल रहे थे, तो उससे देवी गुण। हमारा संस्कार बनेगा। बिल्कुल वही। तो फाइनली हमारा एम खाली आत्मा बनना है, मन बुद्धि को पवित्र करना है, कि शरीर को भी पवित्र करके हमें देवता बनना है। तो यहाँ पे देखो, मैंने लक्ष्य, मन और बुद्धि को पवित्र बना दिया, ठीक है, शरीर को पवित्र नहीं बनाया, तो क्या होगा? हमें तो आत्मा बन गया। प्रभाव शरीर मैं पर तो पड़ेगा, आत्मा- तो जवाब आत्मा आप ही बन गया। देंगे। बनेगा ही कैसे? मैंने मन और बुद्धि को पवित्र बनाया, मैं कौन? आत्मा और मन और बुद्धि क्या? तो पार्ट तो है। मैंने मन बुद्धि को पवित्र बनाया, कौन कह रहा है? आत्मा कह रही है कि मेरा मन पवित्र बन गया है और मेरा बुद्धि पवित्र बन गई। तो आत्मा मन बुद्धि नहीं है? मन बुद्धि तो किसने? शरीर ने मन बुद्धि को पवित्र बनाया? मुझे नहीं समझ आई मतलब उनकी पूरी बात। आप एक तरह से कह रहे हो आत्मा माना मन बुद्धि, और एक तरह से कह रहे हो मेरा मन, मेरी बुद्धि, मैंने बुद्धि। पवित्र बना दिया मन बुद्धि को। तो आप कौन आप बोल रहे पहले हो? ये क्लियर शरीर में होके आप ये बोल रहे हो कि मैंने मन बुद्धि से पवित्र बना दिया, तो बोल में वही आ रहा है ना, लेकिन मैंपन उसमें कहाँ है? कहाँ है मैंपन? शरीर में है कि मैंने ऐसे तपस्या करके मन बुद्धि को पवित्र बना दिया, है ना? यही आप कहना चाहते हो ना? तो वही चीज है ना कि हम उस, प्लीज इधर अभी कॉल चालू है, आप लोग डिस्कशन कर रहे हो। तो वही चीज है कि जो कहने की बात है ना, आप कह रहे हो मन बुद्धि पवित्र हो गई तो शरीर अपने आप हो जाएगा, ये आपके कहने का मतलब है? अपने आप हो जाएगा? क्यों ऐसा? जितना मन पवित्र होता जाएगा, कैसे? अपनी बुद्धि पवित्र होती जाएगी, ऑटोमेटिकली आपके संस्कार भी ऐसे ही बनते जाएंगे। कब तक? तब तक जीना है, तब तक पीना है, तो शरीर कहाँ पवित्र बना? बनाते रहेंगे। थोड़ा सा कंसेप्ट अलग है इसमें आपका, कि जो ये पढ़ाई हम पहले पढ़ते थे कि शरीर आत्मा सतो प्रधान बनी तो शरीर बनेगा, अब ये हमें समझाते हैं भाई साहब कि आत्मा जिसकी सतो प्रधान बनती है, शरीर सतो प्रधान का मतलब है उसको वो समझ मिली कि शरीर को कैसे रिजुविनेट करना है। समझ मिली है तो आज भाई साहब वहां बैठे हैं ना, हिमालय में कर रहे हैं ना रिजुविनेट फास्टिंग के द्वारा। तो अब तुम्हें वो मार्ग पे खड़ा कर दिया। बाबा कभी किसी को कुछ देता नहीं है, तो आपको पवित्र शरीर कैसे दे देगा? आपको दे दे, इनको ना दे, इनको ना दे, दुनिया को ना दे, तो कैसे चले? वो तो सबका बाप है ना। तो जो अपने लिए वैसी विधि अपनाए उसको वो मिलेगा। जैसे मन बुद्धि की प्योरिटी के लिए आपको एक रास्ता दे दिया कि ऐसे ऐसे ट्रैफिक कंट्रोल करो, ऐसे ही शरीर की शुद्धि के लिए आपको रास्ता दिया, जितना हो सके क्या रहो, अंदर में आकाश तत्व को आने दो। आकाश तत्व माना क्या? खाली स्थान। उपवास माना आकाश, खाली स्थान रहने दो शरीर। मैंने जो अभी बोला वो आपको समझ आया? वो तो मैंने मुरली सुनी है, आपको भी पता है, मुरलियां तो मैंने भी सुनी है, वो बात हो गई। उसका मतलब जो मैंने अभी आपको बोला कि उसका मतलब अभी हमें भाई साहब ने क्या समझा, ना रिफाइन नहीं, उसका बेहद अर्थ क्या था, चेंज नहीं हुआ है अर्थ, लेकिन उसका मतलब ये है कि जब आत्मा, जो आत्मा पहले सतो प्रधान बनी, वो पहले रिजुविनेट करेगी बॉडी को। और किसी को ये प्रेरणा हो रही है कि हम निर्जला हो जाएं, भूखे रहें? कर पा रहे हैं हम में से कोई? तो जो आत्मा सतो प्रधान बनेगी वो पहले वो कर्तव्य करेगी, फिर दूसरों को निश्चय होगा तो फिर वो भी करेंगे।
इसका ये मतलब है। आत्मा माना सब आत्मा नहीं, वो आत्मा जो पहले सतो प्रधान बनी, वो जितनी जितनी आत्मा सतो प्रधान बन रही है उसको शरीर के लिए चाहिए नहीं, खुशी ही खुराक है। समझ रहे हैं आप इस बात को? सब तो समझे होंगे, कोई तो समझा होगा। हाँ समझ। क्योंकि वो आत्मा सतो प्रधान बन गई ना, उसको स्थूल खुराक नहीं चाहिए। लेकिन अगर हमारी आत्मा सतो प्रधान है तो हमें स्थूल खुराक क्यों चाहिए पड़ रही है अभी भी? तो कैसे शरीर सतो प्रधान बनेगा? खुशी ही जब आत्मा हमें, भी पवित्र नहीं बनेगी, इसलिए हमें वो चाहिए। मैं भी तो वही जितना कह रही हूँ, आत्मा पवित्र बनती जाएगी, कुछ नहीं चाहिए। तो शरीर रिजुविनेट तभी होगा हाँ, जब उसको कुछ नहीं चाहिए सही होगा। बात है, सही है ना? यही सही तो हम है। बात कर रहे हैं। यही बात कर रहे बाकी ऐसे नहीं होगा कि हम कुछ नहीं करें और हो जाएगा। हमें रास्ता बताएगा भगवान हमेशा। वो हमें ऐसे जादू करके पवित्र शरीर नहीं देगा, वो बोलेगा ऐसे ऐसे करो, और वो करके भी दिखाएगा हमें कि देखो ऐसे ऐसे किया ना तो ऐसे ऐसे हुआ। तो करनहार भी है, करावनहार रिवर्स भी। लेते हैं। कोई ऐसा शरीर को खाना नहीं देते, चलो फल फूल नहीं खाता है। उसको हार्ट अटैक आ जाएगा। मन उसका पावरफुल नहीं है ना। नहीं, एक उसको दुनिया समझो में ऐसा उसको रखा ही गया कि आपको 1 महीना यहाँ रहना है, आपको फल फूल ही खाना है, और सब जो भी आपका स्वेच्छा से कहाँ शरीर हुआ? को हम पवित्र बना देंगे। स्वेच्छा से कहाँ हुआ ये? स्वेच्छा से कहाँ हुआ? हैं। रख दिया खाली। वो आत्मा जो सतो प्रधान बनती है, यहाँ बाबा ने ये तो नहीं कहा मैं जबरियन तुम्हें ऐसे सतो प्रधान बनाऊंगा, वो तो सजा की बात है। लेकिन सतो प्रधान बनना उस आत्मा के अंदर ये त्याग आएगा कि अब मेरी आत्मा परिपक्व है, मैं ये त्याग कर सकता हूँ। जिसने भी यहाँ इसलिए जितना मैं किया, बोल रहा हूँ कि मन और बुद्धि पवित्र बनती जाएगी ऑटोमेटिकली। तो स्थूल त्याग भी तो करेगा ना फिर। वो जितनी पावरफुल मन बुद्धि है उतना लंबा फास्टिंग भी तो कर पाएगा ना। अपने आप नहीं होगा। आपका माना क्या योग, कहना है, शरीर का क्या करेंगे फिर तो? जब मन बुद्धि बन गई पावरफुल, फिर क्या करेंगे? मन और बुद्धि पवित्र बनती जाएगी, ऐसा शरीर भी पवित्र मतलब बनता आप ही अपने आप होता जाएगा, ऐसा कह रहे आपको हो? खाने की रुचि नहीं रहेगी, पीने की रुचि नहीं रहेगी, ऐसा फोर्सफुली कुछ करने की जरूरत ही वो नहीं तो रहेगी। आप नहीं बोला फोर्सफुली, हमने तो नहीं अच्छा, बोला। होता मतलब जाएगा। आपने जो अभी त्याग की बात की ना, अभी जो हम कह रहे हैं ना कि त्याग हम करेंगे कोई नहीं। चीज का, वो कह रहे हैं कि ऑटोमेटिकली होगा ना। कि हमें मन नहीं करेगा। अभी अगर मन कर रहा है तो खाते रहो। तो फिर अनुभव करना चाहिए इस चीज अभी का। देखो हम निसंकल्प अवस्था में रहते हैं एक सुबह में, तो अभी हम वाचा में आने के लिए भी इतना तैयार नहीं रहते हैं, बराबर? और इतना संकल्प भी अभी नहीं चल। समझो कोई ऐसा बाहर गया तो पहले ऐसा था, वो कौन बाहर गया, कैसा साड़ी पहना था, क्या कहना था, क्या। अभी स्कूल में भी हम जब ऑफिस में बैठा हो तो कोई पहले आता था तो हाँ कौन सा ड्रेस पहना था, इसे सबको सब याद है, पूरा शर्ट पहना था, ये पैंट ऐसा पहना था। अभी कुछ ऐसा ही नहीं, जो बोल के गया उसके पर बात से हो गई पूर्ण विराम। तो इतना ज्यादा संकल्प भी अभी चलना बंद हो गया है, मेरा कहने का ऐसा है। तो आपको अनुभव है ये कि ऑटोमेटिक खान पान अब छूटता जा रहा है, केवल फल पे ही हैं आप अभी? अगर इतनी सात्विक उसको नहीं, आपका बताइए पर्सनल, क्योंकि ये फिर एक निजी बात हो गई ना। आपको ये अनुभव हो रहा है निसंकल्प ट्रैफिक कंट्रोल का, अच्छा, तो आपको ऐसा लगता है कि ऑटोमेटिक अब मेरे को कुछ खुराक नहीं खाने चाहिए। की इतनी रुचि नहीं रहती है। बहुत अच्छी बात है, बड़ा हम दो तीन दिन तो मैं फास्टिंग ही कर लेता हूँ। बहुत तो अच्छा। ऐसा नहीं कि भाई 12 बज गया तो भी कुछ डालना पड़ेगा, ऐसा बात भी नहीं वही रहता है है। कि ये तो हठ पूर्वक इसलिए त्याग भाई मेरे साहब ने कभी बोला ही नहीं है। हठ भाई साहब बोलते हैं, कभी हम सिखाते हैं, समझ देते हैं वो। कभी भी उन्होंने किसी को ऐसे फोर्स करके बोला? लेकिन जो कर सकता है नहीं करता उसके लिए वैसा बोलते हैं वो। उनको पता है कि आराम से कर सकता है, क्योंकि अलबेलेपन को चेक करना त्याग में, ये त्याग नहीं कर पा रहे, तकलीफ हो रही है या ये मेरा अलबेलापन है, वो आपको बहुत ईमानदारी चाहिए देखने के लिए कि मैं कर सकता हूँ और नहीं कर रहा, या मैं अभी कर ही नहीं सकता, मेरी आत्मा की स्टेज ही नहीं बनी। क्या समझे उस चीज को? अगर कोई अलबेलेपन के कारण नहीं कर रहा त्याग, उसको सब कुछ खाना पीना सब कुछ है, दूसरा एक एग्जांपल समझो कि हम निसंकल्प अवस्था में रहते हैं, कितने सेकंड? एक घंटा समझो, 1 घंटा ऐसा 2 नहीं घंटे होता, मैं नहीं एग्री करती। बाबा ने मुरली में बोला ही नहीं कभी, ना भाई साहब ने कभी बोला, तो मैं कैसे बोलूं इस चीज को कि क्या? कोई 1 घंटा निसंकल्प रहता है। चलो 1 घंटे में आधा घंटा तो निसंकल्प रहेगा, फिर 15 मिनट तो रहेगा। हाँ, फिर उसको वाचा में हाँ, आने उसको ऐसा ऐसा अंदर से दिल ही नहीं होता है। हाँ, वो ठीक है। तो उससे क्या हुआ, उसका पर चिंतन पर दर्शन सब बंद ही हो गया है ऑटोमेटिकली। ऑटोमेटिकली नहीं होता है, अभी कोई समझो कि अटेंशन ना रखना पड़े संकल्पों के ऊपर। पर चिंतन करता है तो मुझे इंटरेस्ट ही नहीं रहेगा, और जब तुम इंटरेस्ट नहीं दिखाओगे ये तो साधारण ब्राह्मणों के आत्मा लिए हमसे भी, दूर हो जाएगी। साधारण ब्राह्मणों के लिए भी ऐसा होता है। आप लोग जब बीके में थे तो आपको अच्छा लगता था कोई परचिंतन करे?
आप लोग कोई भी ज्ञान में आने के बाद ये चीजें बहुत कॉमन हो जाती हैं। इसको आप है ना, निसंकल्प अच्छा लगता है अवस्था ना से कि मत अरुणा दो, बहन की बातें शुरू करो तो ये चलो, बात नहीं है। तो सब खुशी खुशी अंदर इन्वॉल्व हो जाएंगे, होता है कि नहीं? नहीं ये, लेकिन आपने जिस उसकी बात की, ब्राह्मण जो होते हैं वो जैसे मेरा बात, प्रश्न है पहले तो आप भाई साहब आत्मा से बनना पूछना। है, क्या मैं Better है। देवता बनना हाँ है? नहीं ठीक है, Better है। लंबा हो रहा है वैसे भी सबको। चलो, भाई साहब से आपका ये प्रश्न पूछिए। आपका प्रश्न है। वो तो प्रश्न, हम तो प्रश्न ही समझे नहीं तो हम क्या पूछे। आप ही पूछना, आपका प्रश्न है। ये मेरा सीधा क्या है? गहरा है तो आप अपने हिसाब से पूछिए। क्योंकि इसके ऊपर बहुत डिबेट हो सकती है। ये जो है ना, हाँ बाबा ने कहा ना ज्यादा आर्ग्यू नहीं करना, नई बात कोई है तो ज्यादा नहीं बोलना। आप योग कर रहे हो, मैं लॉजिक की बात कर रहा हूँ, लेट्स टॉक अबाउट लॉजिक। अगर आप योग कर रहे हो तो क्या समझ के